हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आओ बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। बेटे, चैप्टर कौन सा चल रहा है अपना? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के अंदर अभी तक हमने क्या क्या देखा? आइए, जैसे मैंने हमेशा कहा था कि एक रिकॉर्डिंग हमेशा जरूर रहनी चाहिए, ठीक है ना, ताकि हमारी कोई भी चीज मिस ना हो जाए। आइए फिर हम लोग बात शुरू करते हैं। वीडियो ऑन कर लीजिएगा। हाँ जी, तो बेटे पिछली क्लास तक जो हमने देखा था, हमारा लिंक हमेशा बना रहना चाहिए। मैंने आपसे कहा था कि बेटे लिंक नहीं टूटना चाहिए। हाँ जी बेटे, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ पार्टनर, तीनों में कॉमन स्टेप्स चल रहे हैं हमारे बेसिक वाले। नया रेशो, रिजर्व सरप्लस, स्टेप नंबर फर्स्ट, तीनों चैप्टर में देखेंगे नया रेशो। एडमिशन के टाइम पर, रिटायरमेंट के टाइम पर, डेथ के टाइम पर, तीनों चैप्टर में हम लोग को देखना है। स्टेप नंबर 2 यही रहेगा हमारा। सबसे पहला स्टेप नया रेशो निकालने का रहेगा। दूसरा स्टेप हमारा रहेगा रिजर्व सरप्लस का। तीसरा स्टेप रहेगा हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर मतलब प्रॉफिट को ठीक करना। प्रॉफिट का ठीक करना किस तरह का? या तो प्रॉफिट गलत हो गया तो पॉइंट नंबर 1 P&L एडजस्टमेंट बनेगा, ठीक है। अगर मान लिया प्रॉफिट ठीक था लेकिन बस बट गलत गया, तो हमारे को P&L एप्रोप्रिएशन में दोबारा से हमें ठीक करना होता है। हम करेंगे लेकिन उसको भी P&L एडजस्टमेंट में। तो इसके लिए दूसरी बात का हमें आना जरूरी था कि P&L एप्रोप्रिएशन होता कैसे है, किस तरह से सही तरीके से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसके बाद हमने जब हमने बातें की थी बेटी, इसके बाद में हमारा हमारा जो प्रैक्टिस का था वो सेशन, उसमें हमने शुरू कर दी थी सारे सारे क्वेश्चंस, और हम पहुंच गए थे। कहाँ तक पहुंच गए थे? हम रिटायरमेंट के, हम पहुंच गए थे बेटे रिटायरमेंट के क्वेश्चन पे, इलस्ट्रेशन नंबर 2 पर। वहां तक हमने पहुंच गए थे। और हम सारे क्वेश्चंस में इन स्टेप्स को लगा लगा कर इनकी बेसिक के स्टेप्स की प्रैक्टिस कर रहे थे। जिनका यूज एडमिशन में होना है तो कैसे ही होना है, रिटायरमेंट में होना है तो कैसे होना है, और डेथ में होना है तो कैसे होना है। हमने रिटायरमेंट का, इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का, रिटायरमेंट वाले चैप्टर का हमने कर लिया था। इलस्ट्रेशन नंबर 1 भी कर लिया था और इलस्ट्रेशन नंबर 2 भी कर लिया था, जो FGK वाला है, ठीक है। ये रहा जी हमारा FGK वाला रिटायरमेंट वाला इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो हमने कर लिया है। इलस्ट्रेशन 1 कर लिया, इलस्ट्रेशन 2 भी हमने कर लिया। ये वाला FGK वाला, ये हमने लास्ट क्लास में यहाँ पे बात छोड़ी थी। इस क्वेश्चन को करने के बाद में हम रुक गए थे। आइए जी आगे बढ़ते हैं बेटे। अब हम चल रहे हैं कहाँ पर? इससे अगले इलस्ट्रेशन पर। तो इलस्ट्रेशन नंबर 3, इलस्ट्रेशन नंबर 3 फटाफट से इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 3 खोलिए। और एक बात और मैं बता दूं, ये जो पार्टनरशिप है ये सभी बच्चों के हिसाब से चल रही है। चाहे वो CA फाउंडेशन में हो, चाहे वो CA IPCC ग्रुप 1 में हो, चाहे वो CA में इंटर में हो, सबके हिसाब से ही जहां जहां पर अकाउंट्स में बेसिक, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर है, सबके लिए है, ठीक है। इसमें ये नहीं सोचना कि मैं आपको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का फाउंडेशन वाला स्टडी मेट दिखा रहा हूँ तो ये सिर्फ फाउंडेशन वाली ही क्लास है, जी नहीं। पार्टनरशिप तो हम पूरी कर रहे हैं, बस स्टडी मेट हम लोग उसका यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर फाउंडेशन वाले बच्चे हैं हमारे साथ में। CA में इंटर वाले भी हैं और IPCC वाले भी। आइए जी इलस्ट्रेशन नंबर 3, तो हेडिंग डालिए फटाफट से। इलस्ट्रेशन नंबर 3, आज क्या डेट है जी? आज है 21 मई। अब से हम लोग डेट भी डाला करेंगे 21 मई 2021। ये आज की क्लास के हैं। आइए तो लिखिए जरा, प्रैक्टिस ऑफ बेसिक ऑफ। बेटे प्लीज लिखना जरूर, ये बातें जो बच्चा मानेगा समझ लो, मैं गारंटी उसकी मैं ले लूंगा कि वो 101% क्वेश्चन अच्छे से करके आएगा। बेसिक ऑफ पार्टनरशिप लिखिए, स्टेप वाइज such steps are used in all
चैप्टर्स ऑफ, बल्कि इसको ऐसे लिख, हाँ चलो ठीक है, ऑफ पार्टनरशिप। कौन कौन से हैं जी वो चैप्टर जिसमें यूज होगा? नंबर 1 एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर, मैं आपको बार बार याद दिलाता रहूंगा, भूलने नहीं दूंगा। नंबर 2 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, वीडियो की सिक्योरिटी मैंने अलाउ कर दी है, अलाउ कर दी बेटा, मैं करता हूँ 1 2 3। बेटा वीडियो ऑन करो, अरमान ने तो किया था बीच में, वीडियो की सिक्योरिटी हटा रखी है, डिस्कनेक्ट करके चाहे रिकनेक्ट कर लेना। आइए जी, और कहाँ पे यूज होगा? नंबर 3 डेथ ऑफ पार्टनर, तीनों चैप्टर में, तीनों यूनिट बोल दो, चैप्टर बोल लो, सब में ये यूज होगा। अच्छा आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम जो बेसिक की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो कौन से चैप्टर तक हम कर चुके हैं, लिखिए फटाफट। टिल नाउ प्रैक्टिस डन, प्रैक्टिस डन फ्रॉम एडमिशन ऑफ पार्टनर, और अब चल रहा है नाउ, क्या चल रहा है बेटे? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। आप अगर इन बातों को साथ में लिखते रहे तो आपको ना, जब आप रिवाइज करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर से हम लोग प्रैक्टिस करने जाएंगे, तो हेडिंग डालिए फटाफट से, हेडिंग डालो बेटे फटाफट से। क्या हेडिंग डाले सर? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, और इसमें लिखो इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 2 ऑलरेडी कवर्ड इन लास्ट क्लास। ऐसे नोट्स बनवा दूंगा, ऐसी प्रैक्टिस करवाऊंगा इस बार, और कुछ करो ना करो लेकिन पार्टनरशिप जरूर करके आओ। इलस्ट्रेशन नंबर 3, तो अब हम करने जा रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का इलस्ट्रेशन नंबर 3। आइए जी स्टार्ट करते हैं। हाँ जी लो बेटे, इलस्ट्रेशन नंबर 3 पढ़ो बेटे मेरे साथ साथ में। पहले आप लोगों को क्या करना है बेटे? ये पढ़ना है। इलस्ट्रेशन नंबर 3 को क्या करना है? पढ़ना है। एक मिनट, खुल गया? लो जी, इलस्ट्रेशन नंबर 3 को मेरे साथ पढ़ो। ए बी और सी 3 पार्टनर है बेटे। कितने? 3 पार्टनर। 5-4-3 का रेशो है बच्चों। कितने? क्या रेशो है? 5-4-3 का। अच्छा, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। तो ये है बेटे इनका ओल्ड रेशो। क्या है ये इनका? बोलो, ओल्ड रेशो। हमारे को जो करनी है प्रैक्टिस, वो किस चीज की करनी है? वो करनी है 3 चीज की। स्टेप नंबर 1 नया रेशो, स्टेप नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस। बेटे देखो, पुरानी बैलेंस शीट में क्या कहीं पर स्टेप नंबर 2 ओल्ड रिजर्व एंड सरप्लस हो सकता है क्या?
देखो बेटे नहीं, इस क्वेश्चन में नहीं है। बैलेंस शीट देखते ही हम बता देंगे स्टेप नंबर 2 होगा कि नहीं होगा। अगला पॉइंट, अब हम चल रहे हैं स्टेप नंबर 1 की तरफ। क्या कहा, ए बीमार हो गया, उसने नोटिस दिया, उसने नोटिस दिया कि भाई मैं रिटायर होना चाहता हूं। एन एग्रीमेंट वाज देयरफॉर एंटर्ड। ठीक है भाई, दोनों के बीच क्या हुआ, एक एग्रीमेंट एंटर हुआ, टर्म्स ऑफ विच वर एज फॉलो, जाने वाले को भेज रहे हैं, किस तरीके से भेज रहे हैं, इस तरीके से 1 2 3, ये पॉइंट दे रखे हैं। अब ये बताओ बेटे, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, जल्दी से बताओ, अभी तो हमने बात की थी सर। सबसे पहला हमारा स्टेप होता है, नए रेशो को ढूंढना। क्या, स्टेप नंबर 1, न्यू रेशो को फाइंड आउट करना। और वो इस क्वेश्चन में यहाँ पर दे रखा है बेटे, लास्ट वाली लाइन पढ़ो, जल्दी से पढ़ेंगे सारे बच्चे लास्ट वाली लाइन में, और यहाँ पर लिख लेंगे बी और सी रह गए थे पार्टनर, वो एग्री हुए कि हम कंटिन्यू करेंगे बिजनेस को। तो बेटे यहाँ पर लिख लो बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, लिख लो यहाँ पे स्टेप नंबर 1 नया रेशो लिख लेना। स्टडी मटेरियल के ऊपर ही लिख लेना जो तुम्हारे पास में है। स्टेप नंबर 1 न्यू रेशो, क्या हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, नहीं जी, यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दे रखा है। और स्टेप नंबर 2 कहाँ पे लिखा था हमने अभी, बैलेंस शीट में लिखा था, क्या लिखा था, रिजर्व एंड सरप्लस का डिस्ट्रीब्यूशन, ओल्ड रिजर्व एंड सरप्लस का डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम करने जा रहे हैं स्टेप नंबर 3 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। बेटे पढ़िए पॉइंट नंबर 1, ये है हमारा स्टेप नंबर 3। देखो बेटे इस पे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर मतलब सर, हो सकता है कोई बच्चे आज आए हो कई दिनों के बाद में, तो सुन लो, पूरे एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ को, चैप्टर को सिर्फ 7 स्टेप में तोड़ा गया है। मतलब कितना भी लंबा क्वेश्चन हो वो 7 स्टेप में कवर हो जाता है, और वो सारे स्टेप्स हमारे बेसिक वाले चैप्टर के अंदर कवर होते हैं। तो बेसिक चैप्टर को अलग सोच के नहीं पढ़ना होता है, बेसिक चैप्टर को ये मान के पढ़ना होता है कि हम ये एडमिशन के अंदर यूज होने वाली चीजें कर रहे हैं। इसलिए मैं आपकी प्रैक्टिस बेसिक वाले क्वेश्चन कराने के बाद में, यूनिट नंबर 1 कराने के बाद में, मैं सीधा आपको वही स्टेप्स आपको एडमिशन और रिटायरमेंट और डेथ के चैप्टर में करा रहा हूँ। नया रेशो ढूंढना, हमने एडमिशन में ढूंढ लिया, अब हम रिटायरमेंट कर रहे हैं तो रिटायरमेंट में भी हमने ढूंढ लिया। स्टेप नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस का डिस्ट्रीब्यूशन, वो बैलेंस शीट में दिया होगा, रिजर्व तो बढ़ जाएगा जी। स्टेप नंबर 3 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। क्वेश्चन ने कहा कि जो प्रॉफिट एंड लॉस है साल भर का वो शो करता है कि नेट प्रॉफिट 48,000 था। कितना था बेटे, 48,000 था। कह रहे उसको दोबारा से खोलना पड़ रहा है बेटे, वाज टू बी रीओपन। बेटे प्रॉफिट और लॉस को दोबारा खोलना, समझ रहे हो आप मेरी बात, यानी कि वहां पर कुछ गलतियां थी, क्वेश्चन ने बता भी दिया इस चीज को। देखो कह रहे जो मिस्टर बी है ना, बी, हाँ, उसको क्रेडिट करना था, वाज टू बी क्रेडिटेड 4,000 रुपए से। सर एग्रीमेंट में कहा लिखा है बेटे, एग्रीमेंट वाली बातें क्वेश्चन खुद बोल के बताता है, और अगर क्वेश्चन खुद नहीं बोलता है तो हम बात करते हैं कि एग्रीमेंट साइलेंट है। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है ना, जब बी को क्रेडिट करना था, इसका मतलब ये सारी बातें एग्रीमेंट में रही होंगी, तभी क्वेश्चन कह रहा है कि भैया बी को क्रेडिट करना था 4,000 से, क्योंकि वो एक्स्ट्रा काम कर रहा था वगैरह वगैरह, उनका तय रहा होगा, तभी क्रेडिट करना था। तो ये बात तो पॉइंट नंबर 1 माइंड में आनी चाहिए कि सर एग्रीमेंट में कहीं बात लिखी है क्या। क्वेश्चन तभी बोलेगा जब एग्रीमेंट में बात रही होगी। हमें क्वेश्चन की बात को लेकर के आगे बढ़ना होता है। बी वाज टू बी क्रेडिटेड विद 4,000 एज बोनस। क्वेश्चन ये कह रहा है कि बी को बोनस मिलना था, उसको खाते, उसके खाते में बी को क्या करना था बेटे, बोनस क्रेडिट करना था। अच्छा, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की बात भी क्वेश्चन ने बोली, क्या बोली कि, और सुनो एक और बात, कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी चेंज हो चुका था 1 अप्रैल 2019 से, ये 3-4-4 का था। हमारी जो बैलेंस शीट दे रखी है वो पिछले साल की दे रखी है, और हमारा जो मतलब जिस साल 31 मार्च 19 की दे रखी है, और 31 मार्च 19 वाली बैलेंस शीट में प्रॉफिट अलग से नहीं दे रखा, इसका मतलब वो बढ़ चुका है। बेटे मैं आपको क्वेश्चन में ऊपर लेके चल रहा हूँ, तो स्क्रीन पर जो मैंने लिखाया है मैं अभी ये इरेज करूंगा, तभी मेरी स्क्रीन ऊपर जा सकती है। तो आप क्या करें, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या एक काम करो फटाफट से अपने स्टडी मेट पे लिख लो। ठीक है जी, तो मैं चल रहा हूँ जी आगे।
आइए जी, लो जी फटाफट से चलते हैं जी। तो स्टेप नंबर 1 यहाँ पर है, स्टेप नंबर 3 भी यहाँ पे जरा देखे तो जी। बैलेंस शीट हमारी दे रखी है 31 मार्च 2020 की। अच्छा, और 1 अप्रैल 2019 से रेशो चेंज हुआ था ना। हाँ, तो करंट ईयर में तो लगना था बेटे। क्या यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है? नहीं जी। तो स्टेप नंबर 2 यहाँ पर है नहीं। हाँ सर, ये तो बात समझ में आ गई सर, रिजर्व एंड सरप्लस वाला स्टेप नहीं होगा। लेकिन जरा स्टेप नंबर 3 सोचो, जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर था, जो प्रॉफिट बढ़ चुका है वो उसको दोबारा से खोलने की बात कर रहा है। तो वो प्रॉफिट गया कहाँ? बैलेंस शीट में तो मुझे नजर नहीं आ रहा सर। जब प्रॉफिट अगर यहाँ पे लिखा होता ना क्वेश्चन में, हाँ पीएनएल एप्रोप्रिएशन इतने रुपए, तो इसका ये मतलब होता सर कि उसको प्रॉफिट को अलग से दिखाया गया है, यानी प्रॉफिट अभी बटना बाकी है, बटा नहीं था सर। लेकिन सर जब यहाँ पे नहीं दिखे, इसका मतलब वो प्रॉफिट इस कैपिटल में जोड़ चुके हैं ये लोग। इसका मतलब प्रॉफिट कहाँ जा चुका है? उनकी कैपिटल में जा चुका है। तो हमें कैपिटल से पहली बात तो वापस लेके आना है जो बटा है, जो बटा है। तो आइए बेटे फटाफट से हम लोग करें, लेट्स डू इट। हाँ जी। इलस्ट्रेशन नंबर 3। तो सबसे पहला काम हमारा यहाँ पे क्या होगा बेटे? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना। क्वेश्चन में स्टेप नंबर 1 हमें दे रखा है नया रेशो। नया रेशो कौन से वाला सर? जो 1 अप्रैल से नहीं बेटे, जो रिटायरमेंट के बाद का है। ये है हमारा पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो मैं अगर आपको स्टेप वाइज दिखाऊं यहाँ पे, तो आप क्या लिखोगे? स्टेप नंबर 1 नया रेशो हमें क्वेश्चन में दे रखा है क्या? यस, गिवन। कितना? ये बी और सी का आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ ए दे रखा है 3:2 का। स्टेप नंबर 2 क्या यहाँ पे होगा? यहाँ पर ओल्ड रिजर्व एंड सरप्लस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि क्वेश्चन में बैलेंस शीट में दे नहीं रखा रिजर्व एंड सरप्लस। स्टेप नंबर 3 हम लोग कर रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, और ये दो तरीके से होता है। अगर प्रॉफिट सही था कैलकुलेट, तो सीधा पार्टनर्स में बट गलत गया होगा, तो वहां पर गेनिंग सेक्रीफाइसिंग या आगे पीछे जैसे भी हमें करना है। लेकिन अगर कैलकुलेट सही हुआ तब ना, यहाँ पर बेटे प्रॉफिट कैलकुलेट सही नहीं हुआ, तो हम लोग ये वाला स्टेप अप कर रहे हैं यहाँ पर। और इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? हम बना रहे हैं पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट नंबर। एक बार पीएनएल एडजस्टमेंट में लिखो बेटे फटाफट से, पार्टिकुलर्स। बेटे मैं आपको जो चीज कराऊंगा भले ही थोड़ा लेंदी हो, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसी छाप के आनी जैसे मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। पार्टिकुलर्स, अमाउंट, क्रेडिट। सबसे पहले पार्टनर्स की कैपिटल में जो प्रॉफिट गया हुआ है, हम लोग क्या करेंगे? उसको वापस मंगा रहे हैं। भैया पार्टनर जी, हाँ लेके आओ वापस। कौन कौन पार्टनर था? कितने पार्टनर्स थे? ए, बी और सी। ए, बी और सी, इनका रेशो क्या था? जिसमें बटा 5, 4, 3 के रेशो में बट गया। बाई एज कैपिटल, बाई बीज कैपिटल, और बाई सीज कैपिटल। बेटे हमने 5, 4, 3 के रेशो में इनको बांट रखा था, रॉन्ग रेशो में, जबकि ये चेंज हो चुका था। तो इसको वापस ले लेते हैं। कितने का प्रॉफिट है जी हमारा? हमारा जो टोटल प्रॉफिट है, जो हमें क्वेश्चन ने बताया था कि भाई ये प्रॉफिट जो है ना कितना आया था? 48,000 आया था। बेटे 48,000 को वापस ले लो, सभी की कैपिटल में से डेबिट कर करके कर करके कर करके। तो सर कराओ फटाफट से। 5 और 4 9 और 3 12, 12 चौक 48, 4 पंजे 20, 20,000 तो यहाँ से वापस आ गया। 4 चौक 16, 16,000 यहाँ से आ गया। 4 तिया 12, 12,000 बेटे यहाँ से वापस आ गया। तो मैं कह सकता हूँ जी, यहाँ पर हमने इनसे प्रॉफिट को वापस ले लिया है, और वापस ले लिया है पूरा पूरा 48,000। अब उसको सही ढंग से, सही तरीके से, सही कैलकुलेट करके बांटना है। यहाँ पर नहीं बांटा था बोनस। बोनस किसको जाना है जी? बोनस जाना है, किसको मिलना था जी बोनस? बी। बी वाज टू बी क्रेडिटेड टू बीज कैपिटल। सबसे पहले बी को बोनस देना था, जो नहीं दिया था। 4,000 रुपये तो उसके खाते में जाने थे। उम्मीद है आप सबको मेरी बात पूरी पूरी पहुंच रही है। बेटे आपकी वीडियो ऑन नहीं हो रही है, प्लीज आप अपनी वीडियो ऑन कीजिएगा।
मैं वेट कर रहा हूँ जी सारे बच्चों का। वेरी गुड। आइए जी, अब ये जो बचा 48,000 में से कितने का प्रॉफिट बचा जो करेक्ट प्रॉफिट है? लिखो बेटे, टू करेक्ट प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होना है टू ए इज कैपिटल, टू बी इज कैपिटल, टू सी इज कैपिटल, टू ए इज कैपिटल, टू बी इज कैपिटल, टू सी इज कैपिटल। और ये किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होना है पहले तो निकालो कितना आएगा। 44,000। ये नया रेशो क्या था इनका रिवाइज वाला? मैं अभी अभी कर रहा हूँ यादव जी बात। नया रेशो क्या था ये? नया रेशो था बेटे यहाँ पर 344 का। कितना? 344 का। यादव जी अभी दे रहा हूँ मैं मौका। 344 का। तो बेटे 344 के रेशो में इसको बांटो जो करेक्ट है। 3:4:4। तीनों चार 7 और 4 11, 11 चौक 44, 4 दिया 12,000, 4 चौक 16,000, बेटे 4 चौक 16,000। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होना था बच्चों। ठीक है जी। हो गई? चलो। हाँ जी। तो इसके बाद में अब इसका असर कहाँ पे आना है बेटे? ऑफ कोर्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे आना है, क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट को करेक्ट कराएगा। क्योंकि ये गलती कहाँ पे गई है बेटे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो दूसरा जो अकाउंट है यहाँ पर जो हम लोग बनाएंगे नंबर 2 अकाउंट, वो होगा बेटे हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बच्चों एक एक चीज विद प्रेजेंटेशन आपको करा रहा हूँ। अगर आपके साथ में इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप उस मेहनत का रिगार्ड करें। और वो यही है कि आप अपनी कॉपी पे लिखें, क्योंकि मैं यहाँ पर लिखूंगा तो मुझे आएगा, तुम लिखोगे तुम्हें आएगा। एक एक इलस्ट्रेशन, एक एक क्वेश्चन क्लास में होगा। लो बेटे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आइए जी, कोई नहीं बोलूँ, तुम रहने दो अगर नहीं हो पा रहा ना, अभी देखूंगा मैं। हाँ जी, कितने पार्टनर्स थे? ए बी और सी। ए बी और सी। बेटे यहाँ पर चेक करो इनकी कैपिटल का क्या बैलेंस दे रखा था बच्चों। बैलेंस दे रखा था सर इनका ए का दे रखा था 1,35,930 रुपए बाई बैलेंस ब्रोड डाउन 1,35,930 रुपए। बी का दे रखा है 95,120,61170। ये बैलेंस दे रखा था बेटे। अब रेक्टिफिकेशन करने के लिए हमने क्या कहते हैं, इनसे कहा था लाओ लाओ पहले प्रॉफिट वापस लाओ टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। हमने इनसे बेटे पहले प्रॉफिट वापस मंगा लिया था, याद है? सर कहाँ याद आ रहा है? मैंने कहा लो, तो एग्जाम में नहीं, बस यहाँ पे तीर लगाना। एग्जाम में लगाओगे तो बेटे फिर वो भी कांटा लगा देगा, तीर लगा देगा। ये सिर्फ आपके लिए मैं बता रहा हूँ कि ये पहले हमने प्रॉफिट वापस मांग लिया था और फिर हमने उसको कैसे मांगा था? जितना जितना बटा था, लाओ भाई जिसके पास जो बट गया वापस रखो। यहाँ पे 20,000 तुम रखो मिस्टर ए, बी 16,000 और सी 12,000। 20,000, 16,000 और बेटे 12,000 हमने ऐसे उनसे वापस मांग लिया था। हाँ, दो तीर लगाएंगे। आओ बेटे, अब इसके बाद में हमने क्या किया? अब उस प्रॉफिट को बांटा वापस से करेक्ट करने के बाद में बाई P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बोनस वाले नाम का, फिर बेटे बाई P&L एडजस्टमेंट अकाउंट प्रॉफिट करेक्ट प्रॉफिट शेयरिंग के नाम का। आपको पता है बी को बोनस 6,000 रुपए, 6 4 है, सॉरी 4 है।
₹4,000 देना था जो नहीं दिया गया था, अब हम उसको दे रहे हैं। फिर प्रॉफिट सही ढंग से हमने बांटा है, अभी जो हमने कैलकुलेशन की है वो यहाँ पर हम लोग पोस्ट कर रहे हैं बस खाली। 12,000, 16,000 और 16,000। ये है बेटे हमारा स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। सर ओल्ड प्रॉफिट न्यू रेशियो में क्यों डिस्ट्रीब्यूट किया, मैं बताता हूँ बेटे। आइए जरा, एक बच्चे ने पूछा है कि सर ओल्ड प्रॉफिट न्यू रेशियो में क्यों डिस्ट्रीब्यूट किया। आइए जी, सबसे पहली बात, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना जरूरी है, इसीलिए मैं तुम्हें इतना टाइम लगाता हूँ। ये क्वेश्चन लेंथी होते हैं लेकिन मुश्किल नहीं होते, कभी नहीं होते मुश्किल, बस तरीके से हैंडल करना आना चाहिए। और वो तरीका सिर्फ एक ही होता है कि धीरे धीरे हम लोग पहले सीख लें, फिर उसमें प्रैक्टिस में फास्ट होते हैं। दोबारा से क्वेश्चन का पॉइंट पढ़ो, जिस बच्चे ने डाउट पूछा है, बाकी बच्चे भी ध्यान दे। बेटे एबीसी पार्टनर है, हाँ जी, 5-4-3 का रेशो है। एक मिनट को मैं फिर आपके लिए एक थोड़ी सी सुविधा और करता हूँ जिससे कि आप आसानी से कर सकें। हाँ जी, देखो बेटे एबीसी पार्टनर है, ये जो रेशो है ये इनका ओल्ड रेशो है। कौन सा रेशो है बेटा, ओल्ड रेशो। किन किन के बीच का है, ये ए बी और सी, ए बी और सी तीनों लोगों का है। जरा आना, ये बताओ बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस बटा हुआ है क्या। प्रॉफिट एंड लॉस, हाँ सर 48,000 का यहाँ पे दिख तो रहा नहीं, इसका मतलब बढ़ चुका है, इसका मतलब वो बढ़ चुका है। अब अगली बात, बेटे रिटायर कौन हो रहा है, ए, ए रिटायर हो रहा है। तो बताओ बेटे कंटिन्यू कौन कर रहा है, कंटिन्यू कौन कर रहा है आफ्टर रिटायरमेंट, मिस्टर बी और मिस्टर सी कर रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद कौन जा रहा है यहाँ कंटिन्यू कर रहा है, मिस्टर बी और मिस्टर सी। आइए बेटे, मुझे बार बार ना स्क्रीन पे लिख के फिर इरेज करना पड़ता है, क्योंकि ना स्क्रीन तभी आगे जाएगी वरना फिर वो वर्ड्स वहां पर आगे पीछे हो जाएंगे, तो इसलिए इरेज कर रहा हूँ मैं साथ साथ में। अच्छा, फिर यहाँ पे देखो नया रेशो में क्वेश्चन क्या दे रखा कि भैया बी और सी ने डिसाइड किया कि भाई इसके बाद में तुम और मैं बिजनेस कंटिन्यू करेंगे, और नया रेशो हमारा क्या होगा, 3 और 2 का। सबसे पहली बात तो बेटे नया रेशो क्या है हमारा, 3 और 2 का है। पहले तो इस पॉइंट को लिख लो अपने पास में, क्योंकि जिस बच्चे को डाउट आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि उसने नया रेशो नहीं लिख रखा है। मैंने यहाँ पर जबकि आपको मैंने यहाँ पर जबकि आपको बेटे लिखाया था, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हुए मैंने बेटे देखो यहाँ पे लिखाया था, ये रहा नया रेशो। वापस आते हैं, तो स्टेप नंबर 1 तो हमारा ये रहा बेटे, नया रेशो हमारा कुछ और है। क्वेश्चन एक लाइन बोलिए यहाँ पर, ध्यान से पढ़ना। कह रहा है क्या, पुरानी गलती सुधार हमें करनी है, द प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। बेटे मैं स्टेप नंबर 3 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को करा रहा हूँ यहाँ पे। कह रहे प्रॉफिट था कितने का, 48,000 का था 31 मार्च 20 वाला, उसमें ये काम होने थे, और साथ में ये भी रह गया था प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रिवाइज हो गया था 1 अप्रैल 2019 से, वो 3-4-4 का था। इसका मतलब ये काम होने से रह गया था, रीओपन कर रहे हैं तो ये दोनों काम निपटाने हैं हमें, रेक्टिफिकेशन करने हैं ये दोनों, क्योंकि ये दोनों गलतियां थी। देखो ना क्या कह रहा है, रीओपन कर रहे हैं हम लोग प्रॉफिट को, उसमें क्या चीज छूट गई थी, कह रहे एक तो ये छूट गया था, बोनस नहीं दिया था, फिर दूसरा ये रेशो रिवाइज हो चुका था 1 अप्रैल से, ये दोनों चीजें छुटी हुई थी, ये ठीक नहीं हुई थी। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, हम इसको कैसे सही करेंगे जी, हम इसको ऐसे सही करेंगे जी। क्या, पहले जो प्रॉफिट बढ़ गया था हम वापस लेके आ रहे हैं जी, नंबर एक बात। 5-4-3 के रेशो में वापस ला रहे हैं, आप देखो इधर ध्यान से बेटे, ये देखो ये 5-4-3 के रेशो में वापस ला रहे हैं, क्यों, क्योंकि 5-4-3 के रेशो में बटा था, लेकिन रिवाइज हो चुका था ना, और बांट किस रेशो में दोबारा से रहे, 3-4-4 के रेशो में, क्योंकि ये एकदम करेक्ट रेशो था, रिवाइज हो चुका था रेशो, जिसका एडजस्टमेंट वहां पर नहीं था। पॉइंट क्लियर है बेटा, जिस बच्चे ने पूछा था, मैं नाम नहीं लूंगा, डोंट वरी, बस पूछो पूछो जरूर मेरे साथ में। तो बेटे ये है हमारा रेक्टिफिकेशन का इलस्ट्रेशन नंबर 3 जो हमने किया, क्लियर हो गया बच्चे को। आइए जी फटाफट से डालेंगे अगला हेडिंग, इलस्ट्रेशन नंबर 4। क्या बेटे, इलस्ट्रेशन नंबर 4, फटाफट से रीड करो बेटे, इलस्ट्रेशन नंबर 4। जल्दबाजी नहीं करना, क्योंकि जितना तुम बेसिक में टाइम लगाओगे, एडमिशन रिटायरमेंट डेट, एडमिशन रिटायरमेंट डेट तुम्हारे लिए बच्चों का खेल बन जाएगा। ऊपर करो पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट पर,
लो भाई, एक बच्चे को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखना है, बाकी बच्चे क्या करें फटाफट से। लो बेटे स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा कंफ्यूज हो गए थे, ओके चलिए, वो पढ़ा नहीं था ना इस वजह से। बस क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ना अपने आप में कला है। अच्छा एक मिनट, हमारे यादव जी आए हुए हैं क्लास में, मेरे को याद नहीं, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। हाँ बच्चों, तो हम लोग शुरू करते हैं आगे की बात। तो मैं ये कह रहा था बेटे, हमारा कौन सा चल रहा है, इलस्ट्रेशन नंबर 3 हम लोग पढ़ रहे हैं। बेटे फटाफट से पढ़ेंगे हम। के एल और एम तीन पार्टनर है, 5-3-2 का रेशो है। कौन जा रहा है बेटे, एल। कौन जा रहा है, एल। मुझे बताओ नए पार्टनर कौन कौन। एल चला गया, के और एम, ये दो पार्टनर नए रहेंगे। अब या तो इनके बीच का नया रेशो बताए, नहीं तो जो इनका पुराना रेशो है वही इनका नया रेशो कंटिन्यू हो जाएगा, है ना। आइए जी, तो मैं जरा पढ़ता हूं आगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहीं दे रखा है क्या नया रेशो। आइए जी, पढ़ो बेटा आगे क्वेश्चन। हमने पहले ये स्टेप कर रखे हैं, तो आप इसको वहां से उठा सकते हो आराम से। क्या कह रहे हैं, अच्छा ये जो क्वेश्चन है बड़ा यूनिक क्वेश्चन है, इस पर ना हेडिंग डालो आप पहले। जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन पहले वाले उसमें नहीं किया था मेरे साथ में, जब हम रेशो की प्रैक्टिस कर रहे थे, हाँ वो बच्चे क्या करेंगे फटाफट से यहाँ पर हेडिंग डालेंगे। एडमिशन कम रिटायरमेंट, क्या बोलते हैं बेटे इसको, एडमिशन कम रिटायरमेंट। आइए जी, इस चीज को लिखे मेरे साथ में। इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा बेटा, 4। देखो यहाँ पे बेटे सारे बच्चे मेरे साथ साथ में। स्टेप नंबर फर्स्ट, नया रेशो हमें यहाँ पर ढूंढना है इस क्वेश्चन में, नया रेशो। आज यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन से थे और उनका क्या रेशो था इस क्वेश्चन में, के एल और एम। कौन कौन, के एल और एम, ये तीन पार्टनर थे। और इनका बेटे पुराना रेशो क्या था बच्चों, इनका पुराना रेशो क्या था, 5:3:2, 5:3:2, ये इनका बेटे पुराना रेशो था। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने हमसे कहा कि मिस्टर एल चाहते हैं कि वो रिटायर हो जाएं, तो बेटे रिटायरिंग पार्टनर कौन है बच्चों यहाँ पर, एल। एल हो रहे हैं रिटायर, एल हो रहे हैं रिटायर। और अब यहां पर उनके बदले क्या कह रहे हैं, एल वांटेड टू रिटायर ऑन 31 मार्च 2020 एंड एडमिट हिज सन एन, अंडरलाइन करो, इन हिज प्लेस। अंडरलाइन कीजिए बेटे, इन हिज प्लेस। क्या कहा, इन हिज प्लेस। बेटे उसकी जगह पर बताओ जी, उसकी जगह कहाँ है सर, उसकी जगह ये है सर। मतलब मैं ये कह सकता हूं, अब जो नए पार्टनर होंगे के और एन और एम होंगे, हाँ जी। तो मतलब अगर हमें क्वेश्चन में अलग से रेशो की बात नहीं बता रखी है, जैसा कि इस क्वेश्चन में है बेटे, कहीं भी हमें अलग से रेशो की बात नहीं बता रखी है, हम कर चुके हैं ऑलरेडी इसकी रेशो की प्रैक्टिस। तो यहाँ पर उसकी जगह पर ये आ गया है, इसका मतलब यहाँ पर उसका रेशो उसको शिफ्ट हो जाएगा, इधर उसके बेटे को शिफ्ट हो जाएगा, जो उसकी जगह पर इस फर्म में एज ए पार्टनर आ गया है। तो बच्चों ध्यान से, स्टेप नंबर 1 हमारा हो चुका है यहाँ पर नए रेशो का, पहले भी कर चुके थे, क्यूमुलेटिवली करेंगे हम इन सबको। स्टेप नंबर 2, आइए बेटे स्टेप नंबर 2, क्या हमारा रिजर्व एंड सरप्लस ओल्ड वाला डिस्ट्रीब्यूट करें हम। आइए जी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, किस में करेंगे, इन ओल्ड पार्टनर्स। इस क्वेश्चन में हम वैसे ये बात भी हम कर चुके हैं,
पिछली बार जो हमने इस क्वेश्चन को उठाया था बेटे, यहां पर क्या कहा मैंने, यहां पर हमने पहले भी किया था, अभी फिर से हम उसको कर रहे हैं। स्टेप नंबर 1 कहाँ है हमारा, स्टेप नंबर 1 तो हमारा हो गया था यही, जब उस जगह पर स्टेप नंबर 1 हमारा नया रेशो, प्लीज बेटे क्वेश्चन पे लिखते रहना, थोड़ा सा लेंथी भले ही होगा, गारंटेड छोड़ के नहीं आओगे क्वेश्चन। स्टेप नंबर 2, ओल्ड रिजर्व एंड सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूशन करना है हमें, किसमें, ओल्ड पार्टनर्स में। आइए जी, तो इस क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग आगे कि भाई हमें जो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो बांटो बेटे जरा, कितने का रिजर्व है जी, रिजर्व है हमारा, रिजर्व है हमारा 50,000 का, हमने पहले भी ये काम कर रखा है। तो रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू केज कैपिटल टू एल कैपिटल और टू एम कैपिटल। बेटे ये मत सोचना कि हमने पहले काम कर रखा है तो यहाँ पे दोबारा ना करें, इसी का नाम प्रैक्टिस है। मैंने कहा ना आपसे, आपके हर क्वेश्चन को मैं आपका बेस्ट मूव बना दूंगा। 5:3:2, 5 और 3 8 और 2 10, 50,000 को हमने बांटा, 5 पंजे 25,000, 5 तिया 15,000 और 5 दूनी 10,000। वेरी गुड रजत। आगे बढ़ते हैं, स्टेप नंबर 3 बेटे, स्टेप नंबर 3 पे चलते हैं। क्या यहाँ पर स्टेप नंबर 3 है, क्या यहाँ पर स्टेप नंबर 3 है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। आइए तो जरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि कोई एरर वगैरह है क्या इस क्वेश्चन में, देखें तो जरा। ऑन रिटायरमेंट एल ने रिवैल्यूएशन किया, अच्छा जी, इन्वेंट्री वगैरह इतना का, एल को पे कर दिया गया कैश, बाकी के लिए बोल दिया कि ट्रांसफर कर देंगे उसके कैपिटल में। ऑन एडमिशन नया पार्टनर गुडविल राइट ऑफ होनी है वगैरह वगैरह, कुछ नहीं आगे की बात हमारी कोई भी इसमें ऐसी नहीं है जो एरर को रिप्रेजेंट करती हो। यानी यहाँ पर स्टेप नंबर 3 नहीं है बेटे, क्वेश्चन पे लिख लेना, स्टेप नंबर 3 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर यहाँ पर है नहीं। मैं उसी क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट साथ साथ बना करके दिखाऊंगा जहां पर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी होगा। आइए जी, तो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे आइए, अगला हमारा इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन नंबर 5। बेटे फटाफट से लिखो सारे बच्चे, इलस्ट्रेशन नंबर 5, इलस्ट्रेशन नंबर 5। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा, अगर किसी बच्चे का छूट जाया करे तो प्लीज मुझे तुरंत बता दिया। आइए जी, तो बेटे बार बार मत कहलवाया करो, वीडियो ऑन कर दिया करो। लो जी, इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे आइए सारे बच्चे, रिटायरमेंट वाली यूनिट के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। इलस्ट्रेशन नंबर 5 पढ़िए बेटे जरा, पढ़ो जी पढ़ो, पढ़ो जी पढ़ो, पढ़ो जी पढ़ो, पढ़ो जी पढ़ो। अपने आप लिखना सीखो क्वेश्चन के ऊपर, तुम करोगे तुम्हें आएगा, मैं करूंगा मुझे आएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग लिख रहे हैं। स्टेप 1 लिखो, स्टेप 2 लिखो, स्टेप 3 लिखो, फिर मैं लिखूंगा, थोड़ा सा फास्ट लिखूंगा। आइए जी, हो गया, चलिए आइए जी मेरे साथ साथ अब फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा इसी के बारे में। क्या सर, बताओ सर। मैंने कहा लो बच्चों, स्टेप नंबर 2 दिख गया मुझे बैलेंस शीट में, कोई जरूरी है मैं पहले स्टेप 1 पे भागता फिर क्वेश्चन को लेकर के। स्टेप नंबर 2 मेरे को दिख गया बैलेंस शीट में पहले से, ओल्ड रिजर्व एंड सरप्लस डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। लिख लो बेटे, क्वेश्चन के ऊपर सारे बच्चे लिखेंगे। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस। स्टेप नंबर 1 पे आते हैं, अब जरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मतलब सर हमें क्वेश्चन पढ़ना भी नहीं है, तुरंत स्टेप 2 लिख देना, हाँ यही तो मजेदारी है इन स्टेप्स की। एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो,
आंख बंद करी, क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, पहले पुरानी बैलेंस शीट पे फटाफट से लिख दो रिजर्व सरप्लस दिखते ही स्टेप 2। अब पढ़ो जी क्वेश्चन। ये एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें ए, बी और सी 3 लोग पार्टनर हैं और इनका रेशो 10-6-4 का है। ये बेटे ओल्ड रेशो दे रखा है। अब क्या हुआ, मिस्टर बी जा रहे हैं जी, मिस्टर बी रिटायर हो रहे हैं और इन हिज प्लेस मिस्टर डी एडमिट हो रहे हैं। तो यानी कि ऐसा लग रहा है मिस्टर बी के बजाय मिस्टर डी को रखा जाएगा तो उनका रेशो डी को शिफ्ट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जी, यहां तक बात हुई तो यही होगा जी। अगर क्वेश्चन में और कोई बात नहीं कही है तो हमारा रेशो, नया रेशो यही होगा, बस बी के बजाय हम नाम किसका ले रहे होंगे, डी का ले रहे होंगे और 10-6-4 का ही हमारा नया रेशो बन जाएगा। अगर यहाँ तक बात कोई और नहीं लिखी हुई है तो जरा आगे पढ़े क्वेश्चन को। आइए जी, क्या पता कोई और बात लिखी हुई है, देखते हैं जी। कह रहे हैं कि अप्रैल 1, 2020 से पार्टनर बनेगा और इस पर्पज के लिए इन एडजस्टमेंट्स को करना है। एडजस्टमेंट बोलते ही हमेशा हम लोग इस पर नहीं जाएंगे कोई रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ही होगा हर जगह, नहीं जी। एडजस्टमेंट का मतलब इन चीजों को निपटाना है, इन काम को करना है जो पहले से नहीं है। आओ जी, गुडविल है, चलो गुडविल की बात छोड़ो, हम बिल्डिंग की प्लांट मशीनरी है उसको हमें क्या करना है जी, रेक्टिफाई करना है। अच्छा, नहीं रेक्टिफाई नहीं, डेप्रिशिएट करना है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट है उसको टेक ओवर कर लेगा पार्टनर, रिजर्व फॉर बैड डेट्स बनाना है। ये सब बेटे सारी चीजें रिवैल्यूएशन की, सारी चीजें रिवैल्यूएशन की। क्या इसमें कहीं से भी स्मेल आ रही है कहीं कि कहीं एरर हुआ हो? कहीं नहीं आ रही है। असली चार्टर्ड अकाउंटेंट वही बनेगा जो क्वेश्चन को खेल खेल में लेके आएगा, जो भार समझ के करेगा ना, वो कभी भी नंबर तो ले लेगा, नहीं नंबर भी नहीं लेगा पूरे ढंग से, पास कर लेगा बस। खींचना है नंबर, छीनना है तो तब छीनना है जब क्वेश्चन को खेल बना दो। हमने पढ़ा, अभी तक पढ़ा स्टेप नंबर 2 बैलेंस शीट में। स्टेप नंबर 1 की मैं बात करूं तो बेटे आगे कहीं भी दे रखा है कि हाँ दे रखा है, मजा आ गया। इस पे लिखो बेटे, फ्यूचर के हिसाब से इन द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म, हमें क्वेश्चन ने नया रेशो दे दिया है। स्टेप नंबर 1 नया रेशो। और बेटे स्टेप नंबर 2 तो हमने बैलेंस शीट पे लिख ही लिया, रिजर्व में सरप्लस। अब हम चल रहे हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। पहले पॉइंट में रेक्टिफिकेशन नहीं है, दूसरे पॉइंट में भी नहीं है, तीसरे पॉइंट में, अच्छा तीसरे पॉइंट में कुछ बात इन्होंने बोल रखी है, यहाँ तक हो गया। अच्छा नहीं, यहाँ पर है ही नहीं, कहीं भी नहीं है। देखो बेटे फटाफट से यहाँ पे स्टेप नंबर 3 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर यहाँ पर है ही नहीं जी, है ही नहीं जी, इस क्वेश्चन में नहीं है जी। नया रेशो ढूंढ लिया, हाँ जी ढूंढ लिया, रिजर्व सरप्लस ढूंढ लिया, हाँ जी ढूंढ लिया, एरर है ही नहीं जी। ठीक है बेटे, तो आइए जरा फटाफट से देखें। तो लिखो बेटे यहाँ पर लिखो, लिखो लिख लो बेटे, स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर फर्स्ट नया रेशो लिख लो। यहाँ पे हमें दे रखा है गिवन। स्टेप नंबर 2 बेटे ओल्ड रिजर्व एंड सरप्लस है जो आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। किसमें करना है? ऑफ कोर्स ओल्ड पार्टनर्स में। बताओ भाई कौन कौन पार्टनर थे यहाँ पर? यहाँ पर पार्टनर थे ए, बी और सी। फटाफट से बांटो जी। रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। हालांकि हम ये पहले कर चुके हैं इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट करा रहा हूँ। पुराना रेशो क्या है? 10-6 और 4 का। और कितने की रिजर्व है? ये है जी 20,000 की। हाँ तो हो गया 10,000, 6,000 और 4,000। थोड़ा सा फास्ट में इसलिए हूँ क्योंकि ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, रिपीट कर रहे हैं तो थोड़ा तेजी से रिपीट होता है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर यहाँ पर इस क्वेश्चन में नहीं है, इस क्वेश्चन में नहीं है। अगली बात, इलस्ट्रेशन नंबर 5 के बाद में आ गया हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 6।
आओ बेटे फटाफट से करें अब हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 6। हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे आओ बच्चों। पढ़ो जी, आगे पढ़ो जी। इलस्ट्रेशन नंबर 6 को पढ़ो और लिखो जल्दी, अपने आप लिखो। तुम लिखोगे तुम्हें आएगा, मैं लिखूंगा मुझे आएगा, और एग्जाम तुम्हें देना है। किस बच्चे का कनेक्शन टूटा है भाई? बच्चा गड़बड़ हो गया। अच्छा चलो कोई नहीं, हो गया, लिख लिया। आओ मेरे साथ लिखो फिर। आओ मैं अब तेजी से करता हूँ बेटे। स्टेप नंबर 2 लिख दो, यहाँ पर है ही नहीं, रिजर्व एंड सरप्लस है ही नहीं इस क्वेश्चन में। मैं क्वेश्चन पे लिखा करूंगा। हाँ वेरी गुड अंशु, शाबाश बेटा, वेरी गुड। स्टेप नंबर 2 यहाँ पर है ही नहीं। जरा देखें तो सही, स्टेप नंबर 1 है क्या इस क्वेश्चन में? नया रेशो क्या कहते हैं? मिस्टर एक्स, नहीं सॉरी, मैसर्स एक्स इज ए पार्टनरशिप फर्म विद पार्टनर ए बी सी, जो रेशो कितना 3:5 का है। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म इज एज अंडर। ठीक है जी, बैलेंस शीट दे रखी है। आइए जी, यहाँ पर देखे तो जरा, इट वाज म्यूचुअली एग्रीड कि भैया बी विल रिटायर। बेटे कौन जाएगा? बी जाएगा। कौन जाएगा? बी जाएगा। और उसकी जगह पर इन हिज प्लेस डी आएगा। अभी तक तो सुनने से ऐसा लगता है उसका रेशो दूसरे वाले को शिफ्ट हो जाएगा, अभी तक की बात से। अब देखें तो सही जरा, क्वेश्चन ने आगे अगर रेशो दे दिया फिर तो ये बात नहीं मानी जाएगी। ठीक है, इधर बात करते हैं। कह रहे हैं कि नई फर्म में नया रेशो ये होगा जी। मतलब मैं कह सकता हूँ स्टेप नंबर 2 तो दे नहीं रखा था बैलेंस शीट में, स्टेप नंबर 1 यहाँ पर दे रखा है नया रेशो। स्टेप नंबर 1 नया रेशो, स्टेप नंबर 2 बैलेंस शीट में रिजर्व सरप्लस। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है अंशु, शाबाश बेटा। आपका यही इन्वॉल्वमेंट मुझे चाहिए, इससे पूरा पता चलता है कि बच्चा स्टेप्स को सीख रहा है। आइए जी, स्टेप नंबर 3 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। पंखा बंद कर देना, ठंड लग रही है। स्टेप नंबर 3 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। हाँ जी, स्टेप नंबर 3 कहीं है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर? नहीं जी, यहाँ पर स्टेप नंबर 3 भी नहीं है। स्टेप नंबर 3 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी नहीं है। स्टेप नंबर 1 नया रेशो हो गया। स्टेप नंबर 2 रिजर्व सरप्लस बैलेंस शीट में नहीं दे रखा। स्टेप नंबर 3 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नहीं है। हमें नहीं फर्क पड़ता, एडमिशन का क्वेश्चन है, हमें नहीं फर्क पड़ता रिटायरमेंट का, हमें नहीं फर्क पड़ता कि वो डेथ का क्वेश्चन है। हर जगह पर ये ही सीक्वेंस रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आइए जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटे। अगला क्वेश्चन है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 7। इलस्ट्रेशन नंबर 7 बेटे, ये छोटा सा क्वेश्चन है, यहाँ पर सिर्फ एक ही बात बता रखी है, वो है नया रेशो। इस पे आप लिख लो, बल्कि मैं फटाफट से दिखा देता हूँ ताकि टाइम बच जाए। स्टेप नंबर 1 नया रेशो। नया रेशो कैसे? क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। रेड व्हाइट और ब्लैक, लाल सफेद और काला, ये तीनों पार्टनर थे, 5-3-2 का रेशो था। अच्छा जी, फिर क्या हुआ? काला रिटायर हो रहा है, ब्लैक रिटायर हो रहा है। हाँ जी, तो बताओ नया पार्टनर नए रेशो में कौन कौन होंगे? एक तो भैया रेड और व्हाइट। रेड एंड व्हाइट, ये वो रेड एंड व्हाइट नहीं है, कभी तुम कुछ और रेड एंड व्हाइट की बात करो, ये क्लास का रेड एंड व्हाइट है, मिस्टर रेड और मिस्टर व्हाइट। इनका नया रेशो क्या है बताओ? इनके बीच में कोई
नई बात बोलिए क्या? नहीं। तो जो इनका पुराना रेशो था उसी रेशो में ये लोग बात किया करेंगे। स्टेप नंबर 1 देखो यहाँ पे फटाफट से अगली दोनों बातें। स्टेप नंबर 2 नहीं है यहाँ पर, स्टेप नंबर 3 यहाँ पर नहीं है। इस क्वेश्चन में आदत बना लो एक एक चीज की प्रैक्टिस करने की। सर एक बार फर्स्ट पॉइंट समझा दो इलस्ट्रेशन नंबर 6 का। अच्छा मैंने अभी देखा आपका मैसेज, मैं फर्स्ट पॉइंट अभी समझा देता हूँ। तो मेरे ख्याल है ये बच्चों ने नोट कर लिया होगा। तो मैं एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 6 का एक डाउट लेके आता हूँ बच्चे का। लो जी वापस से आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6। जिन्होंने कर लिया वो इलस्ट्रेशन नंबर 8 को करते करते चले। मैं जरा तब तक एक बच्चे को फर्स्ट पॉइंट समझाता हूँ। बेटे फर्स्ट पॉइंट कौन सा? आप ए वाले की बात कर रहे हो? हाँ ये अभी नहीं करना। जितने भी जगह पर हमें गुडविल लिखी मिलेगी वो हमारा स्टेप नंबर 5 होगा आगे जाकर के। अगर लिख लो आप इसमें एक बार। वैसे हम बाकी के क्वेश्चन में अभी नहीं लिखेंगे। स्टेप नंबर 5 है ये हमारा। जाकर के जब हम बात करेंगे तो स्टेप नंबर 5 में बातें होंगी। फिलहाल तो हमने स्टेप नंबर 1 2 3 क्या 1 नया रेशो, स्टेप नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस, स्टेप नंबर 3 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। बस 7 स्टेप है। हाँ कितना बड़ा क्वेश्चन हो। हाँ बेटे इलस्ट्रेशन नंबर 8 पे लिखो सेम इलस्ट्रेशन नंबर 1। ये दोबारा तो हम मेहनत नहीं करें। एक चीज को जब कर लिया, एक है गधा वर्किंग, एक है स्मार्ट वर्किंग। हमें स्मार्ट वर्किंग करनी है। रेस तो गधे भी करते हैं पर जीतते सिर्फ घोड़े हैं। आए बेटे ए बी सी, ए बी और सी ये 3 पार्टनर हैं। ए बी और सी इनका बेटे पुराना रेशो है ओल्ड रेशो ये वाला। बैलेंस शीट में देखो क्या कहीं पर रिजर्व सरप्लस है? बताना जरा सारे बच्चे। नहीं है। देखो बेटे स्टेप नंबर 2 सर हमें सिर्फ लेफ्ट साइड ही देखना है बैलेंस शीट में रिजर्व सरप्लस के लिए। नहीं बेटे स्टेप नंबर 2 इधर भी देखना होता है। कई बार हमारा रिजर्व एंड सरप्लस का नेगेटिव वाला पोर्शन इधर दिया होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर वगैरह वगैरह। जो हमारे लॉसेस होते हैं फिक्टिशियस एसेट्स दोज मस्ट बी रिटन ऑफ। बिल्कुल। तो कई बार वो बैलेंस शीट में इधर इधर की साइड दिए होते हैं। तो जरूरी नहीं कि सिर्फ क्रेडिट बैलेंस ही हो, प्रॉफिट वाले बैलेंस ही हो। मान लिया किसी साल लॉस हुआ तो प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस है लेकिन पुराना रिजर्व भी है। तो वो सब क्या होगा हमारा स्टेप नंबर 2 में कवर होगा। तो आइए जी फिलहाल स्टेप नंबर 2 हमने हो गया। जरा देखिए तो सही स्टेप नंबर 1 नया रेशो दे रखा है क्या इस क्वेश्चन में? स्टेप नंबर 1 यस स्टेप नंबर 1 दे रखा है बेटे। कह रहा है ए जाना चाहता है बी और सी कंटिन्यू करेंगे उनका रेशो होगा ये। तो फटाफट से लिखो यहाँ पे स्टेप नंबर 1 नया रेशो, स्टेप नंबर 2 यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस नहीं दे रखा है, स्टेप नंबर 3 बेटे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। आइए मैं देखता हूँ रेक्टिफिकेशन वाली कोई बात है क्या इस क्वेश्चन में। जेएलपी इतना था, सरेंडर होगी वगैरह वगैरह। क्या कहते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिटायरमेंट गुडविल की कोई इतने रखेंगे। फिक्स असेट्स का रिवैल्यूएशन होगा। बी और सी नहीं चाहते कि नई बैलेंस शीट में बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाए। आल्सो दे आर एग्री टू ब्रिंग नेसेसरी ना जी। देखिए बेटा यहाँ पे स्टेप नंबर 3 यहाँ पर नहीं है, कोई एरर नहीं है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नहीं है। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 10। फटाफट से आओ बेटी इलस्ट्रेशन नंबर 10 करो। पहले आप करोगे और ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इलस्ट्रेशन नया ऐड हुआ है स्टडी मेथड में तो इसको तो करना बहुत जरूरी है। आरव नीरव और पूरव पार्टनर है जी और शेयर कर रहे हैं 3-2-1 का रेशो। ये पुराना रेशो है बेटे। देखते बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस आप तुरंत एकदम क्या कर दोगे स्टेप नंबर 2 लिख दोगे वहां पे ओल्ड रिजर्व एंड सरप्लस डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखेंगे एडमिशन का क्वेश्चन है रिटायरमेंट का है कि डेप्थ का है। पहले तो बैलेंस शीट देखते हैं, रिजर्व को देखते हैं। स्टेप नंबर 2 लिख दिया हमने। अच्छा आरव नीरव और पूरव ये 3 पार्टनर है, इनका रेशो 3-2-1 का है जी। बैलेंस शीट दे रखी है जी। अच्छा फिर
देखो जरा, कह रहे कि पूरब रिटायर हुआ। अब पता चला मैं क्वेश्चन रिटायरमेंट का है, हालांकि हमें पता था भाई, क्योंकि हम रिटायरमेंट के चैप्टर खोले बैठे हैं, लेकिन एक एग्जाम के हिसाब से बातें नहीं करते। तो लो जी, नया रेशो बताओ जी। स्टेप नंबर 1 है क्या कहीं पर? स्टेप नंबर 1 कहीं पर दे रखा है क्या नया रेशो? नहीं दे रखा है जी। इसका मतलब जो पुराने पार्टनर्स के बीच में पुराना रेशो था, देखो कौन रिटायर हो रहा है? पूरब रिटायर हो रहा है। 3-2-1 का रेशो था ना? हाँ जी। तो स्टेप नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा जब पूरब रिटायर होगा? स्टेप नंबर 1 न्यू रेशो 3 और 2 का। और बैलेंस शीट में हमने लिख ही लिया स्टेप नंबर 2। करो करो करो, आप सबको करना है, मेरे से आगे आगे। स्टेप नंबर 3 बेटे, क्या कोई रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है? देखो जरा, इस क्वेश्चन में कोई भी एरर नहीं है, ठीक है जी। स्टेप नंबर 3, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर यहां पर नहीं है, ठीक है जी। आइए जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो जी। इलस्ट्रेशन नंबर 11, सत्यम शिवम सुंदरम। वाह वाह, 3 पार्टनर है, ठीक है। इनका रेशो क्या था? 1-1-2 का। बैलेंस शीट में देखो जी, स्टेप नंबर 2 है क्या? हाँ सर है, ये रहा स्टेप नंबर 2, ओल्ड रिजर्व्स एंड सरप्लस का डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो जी, स्टेप नंबर 1 है क्या? आओ जी, स्टेप नंबर 1 भाई, सत्यम शिवम सुंदरम का 1-1-2 का रेशो था। हाँ जी, क्या कौन जा रहा है? शिवम जा रहा है जी। तो यहाँ पर हमें नया रेशो बताया है क्या? देखिए जरा, हाँ जी बता रखा है जी। कह रहे कि नया रेशो जो है वो ये होगा 3 और 2 का। देखो स्टेप नंबर 1 नया रेशो हमें दे रखा है, और बैलेंस शीट में आई गया यहाँ पे स्टेप नंबर 2। बेटा अब स्टेप नंबर 3 देखना है हमें, कोई गलती होगी तो हम उसको सुधारेंगे, रेक्टिफिकेशन करेंगे अगर कोई एरर होगा। कोई भी इस क्वेश्चन में एरर नहीं है, लिखिए स्टेप नंबर 3, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर यहाँ पर इस क्वेश्चन में नहीं है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाला स्टेप इस क्वेश्चन में नहीं करना है। आओ जी, अच्छा आशीष का कनेक्शन टूट गया, इसका मतलब आशीष का, ओके चलिए। तो ये है बेटे हमारा यहां तक का। हमारे को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, क्योंकि क्वेश्चन हमारे कंट्रोल में है, तो फिर सॉल्यूशन तो अपने आप हो जाना है। बेटे ये हमारा रिटायरमेंट था, अब हमारा शुरू होगा डेथ ऑफ पार्टनर। तो फटाफट से सबसे पहले हम क्या करेंगे, आगे यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर हेडिंग डालेंगे। फटाफट से हेडिंग डालेंगे सब बच्चे। सर क्या हेडिंग डालें? लिखिए, आफ्टर 5 मिनट ब्रेक, आफ्टर 5 मिनट ब्रेक क्या करना है हमें? प्रैक्टिस ऑफ बेसिक इन डेथ ऑफ पार्टनर यूनिट, ठीक है। और वहां पर हम क्या करेंगे, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 1 न्यू रेशो, स्टेप नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस, ओल्ड वाला डिस्ट्रीब्यूट करना ओल्ड में, स्टेप नंबर 3 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो बेटे 10 बज रहे हैं, 10:05 पे हम लोग मिलेंगे, ठीक है ना? ठीक 5 मिनट में मैं शुरू हो जाऊंगा, ठीक है जी। हाँ।
जो बच्चे रिकॉर्डिंग में इस क्लास को देख रहे होंगे उनके लिए कोई ब्रेक नहीं है, लेकिन अभी लाइव वाले बैच में मैं ब्रेक देता हूँ। और बेटा शुरू करें, ब्रेक ओवर, लेट्स स्टार्ट। शुरू हो जाओ बेटे क्वेश्चन पे। तो हमारा जो यहाँ पर जो क्वेश्चन है स्टडी मैट में इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे आओ सारे बच्चे फटाफट से। इलस्ट्रेशन नंबर 1, पढ़िए बेटी। ध्यान रखना रिटायरमेंट और डेथ बिल्कुल एक जैसे हैं, बस थोड़ा सा क्या है कि यहाँ पर जो पार्टनर है उसकी डेथ हो रही होती है बस, लेकिन बिल्कुल सेम है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लगभग। तो बैलेंस शीट दे रखी बेटे इस फर्म की जिसमें एक्स वाई और जेड 3 पार्टनर थे। इनका पुराना रेशो क्या था बेटे? ओल्ड रेशो 1:2 का। मिस्टर जेड है, उनकी डेथ हो गई है, ठीक है। अब यहां पर देखो एक्स वाई और जेड 3 पार्टनर है और इनका पुराना रेशो 1:2 का है। अब ये तो थी बेटे ओल्ड की कहानी। अगर मान लिया नहीं बताया इसके आगे की बात, बस इतना बोला कि भैया जेड की डेथ हो गई है, तो यहां पर फिर स्टेप नंबर 1 के हिसाब से जो नया रेशो बनेगा हमारा न्यू रेशो, भाई क्योंकि मिस्टर जेड की डेथ हो गई है तो इसमें बेटे हमारा जो नया रेशो रहेगा वो किस किस के बीच में रहेगा? एक्स और वाई दोनों के बीच में रहेगा। और ये हमारा कंटिन्यू करेगा, जो इनके बीच में पुराना रेशो था वही हमारा कंटिन्यू करेगा एज ए न्यू रेशो। सबसे पहले तो बेटे हमारा स्टेप नंबर 1 ये हो गया। तो देखो आप क्वेश्चन में पढ़ो तो आप पढ़ोगे आगे, यहाँ पे कहीं भी क्वेश्चन में हमें नहीं बता रखा है इसके नए रेशो के बारे में। हमें क्वेश्चन ने आगे बेटे कहीं भी नहीं बता रखा है नए रेशो के बारे में, इसलिए हमारा पुराने पार्टनर्स के बीच में जो पुराना रेशो था वही हमारा नया रेशो कंटिन्यू होगा। नंबर 1 बात, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बेटे अगली बात पर, स्टेप नंबर 2 बैलेंस शीट में दे रखा है। हाँ तो मैं कह सकता हूं कि हमारा स्टेप नंबर 1 तो हो गया। स्टेप नंबर 1 हमारा हो गया जी। हाँ जी, किस चीज का जी? वो जी नए रेशो का था जी। तो हमारा स्टेप नंबर 1 हमने यहाँ पे लिख दिया। स्टेप नंबर 1 न्यू रेशो, किस किसके बीच में होगा? मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के बीच में, और ये रेशो होगा हमारा 1:2 का। बेटे बैलेंस शीट में रिजर्व दिख रहा है? हाँ जी। स्टेप नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस, ओल्ड वाला रिजर्व एंड सरप्लस किस में बढ़ जाएगा? पुराने पार्टनर। जाने वाले को तो नहीं रोक सकते क्योंकि यहाँ पर डेथ होके गया, लेकिन हाँ उसके अकाउंट तो हम लोग अकाउंट को खत्म होने से पहले, अकाउंट को जाने से पहले हम उसके अकाउंट में इजी जोड़ करके तब हम उसको शिफ्टिंग करेंगे उसके अकाउंट की जहां पर भी हमें देना है उसके लीगल हेयर्स को। तो स्टेप नंबर 1 नया रेशियो, स्टेप नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस। आइए जी स्टेप नंबर 3 पे चलते हैं। बेटे प्लीज वीडियो ऑन कीजिए। स्टेप नंबर 3 फटाफट से बेटे वीडियो ऑन करेंगे सारे बच्चे। वरुण के साथ में टेक्निकल प्रॉब्लम है तो वरुण का छोड़ के बाकी बच्चे वीडियो ऑन करेंगे। स्टेप नंबर 3 बेटे, इस क्वेश्चन में कहीं पर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है? देखना तो जरा, यहाँ तो बात अभी खाली गुडविल की कह रखी है, गुडविल की कह रही है कि पिछले 2 साल की प्रॉफिट की परचेज होगी। हमारी जो बैलेंस शीट है वो 31 मार्च 2019 की है। इसमें 31 मार्च 19 का प्रॉफिट दे रखा है हमें 30,000 रुपए, पर वो 30,000 में बैलेंस शीट में दिख नहीं रहा। इसका मतलब वो 30,000 बढ़ चुका है। अच्छा चलो जी, कैपिटल में जा चुका है। 30,000 का प्रॉफिट लेटेस्ट है, बाकी पुराने 2 साल की बात दे रखी है। कह रहा है क्या कि प्रॉफिट जो 1 अप्रैल 19 से 31 दिसंबर 2019 तक, यानी कि बेटे आफ्टर 1 अप्रैल। एक बात ध्यान देना कि क्वेश्चन बड़े तरीके से डेट देख के डेथ कराएगा ताकि बच्चों को कैलकुलेशन की दिक्कत ना हो, ठीक है। जैसे 31 दिसंबर 2019, बैलेंस शीट 31 मार्च की, यानी कि 1 अप्रैल से आगे की बात,
31 दिसंबर तक की बात होगी, है ना, वो अलग चीज है। आगे बात करते हैं। स्टेप नंबर 2 हमने देख लिया, स्टेप नंबर 1 देख लिया। अब स्टेप नंबर 3 देखना है हमें, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। उसके लिए हमें जरूरी है देखना कि हमारा कोई पुराना प्रॉफिट गलत हो गया, कि पुराने प्रॉफिट में रेक्टिफिकेशन होगा। 31 मार्च 19 के बाद वाले प्रॉफिट की बात नहीं करेंगे रेक्टिफिकेशन में, वो तो अभी बटना बाकी है। क्या कहता है जी कि पुराने प्रॉफिट की बात हम आपको बता देंगे। ड्यूरिंग द ईयर, कौन से वाला, 31 मार्च 2019। बेटे कुछ पुरानी गलती बता रहा है, लिख लो इस पे। स्टेप नंबर 3 लिख लो बेटे। स्टेप नंबर 3 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर यहां पर है और बड़ा ही काम का है। स्टेप नंबर 3 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अब की बार जो पार्टनरशिप होगी वो जबरदस्त होगी, जबरदस्त, एक एक चीज कंट्रोल में होगी, ऐसे ही होंगी। लेकिन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्या कहता है जी, कहता है कि भैया एक है ना कार, हाँ क्या हुआ एक कार का, कह रहे एक कार थी। अच्छा तो मतलब छोटे बच्चों वाली कहानी सुना रहे। एक राजा था, तो भाई एक कार थी, एक कार थी जिसकी कॉस्ट थी 40,000। अच्छा फिर कह रहे वो खरीदी थी हमने 1 अप्रैल 2018 को, मतलब बेटे पिछले साल। कब खत्म हुआ, कब शुरू हुआ, 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19 को खत्म हुआ, जिस डेट की मैं बैलेंस शीट दे रखी है। यानी कि पिछले साल के प्रॉफिट में कुछ गलती बता रहा है कि 1 अप्रैल 18 को हमने खरीदी थी कार 40,000 की। कह रहे उसको ना हमने गलती से डेबिट कहां कर दिया, ट्रेवलिंग एक्सपेंस में डेबिट कर दिया। वाह बहुत बढ़िया। कह रहे और सुनो कार पे ना डेप्रिसिएशन लगा करती है 20% की, और कह रहे हैं कि भैया ये हमने गलती कर दी है, इसको बुक में ठीक करना है। कह रहे बाकी एसेट्स की वैल्यू ये तय हुई, यानी कि वो रिवैल्यूएशन का स्टेप है, वो यहाँ पर नहीं होना है। चलो जी फिर क्या करें अब, कि कुछ नहीं, बस अब इस क्वेश्चन को हमें कराना है जी। तो मैं फटाफट से अब यहाँ पर इस क्वेश्चन की जितने भी ये स्टेप्स हैं, आइए जी फटाफट से लिखना शुरू करें, फटाफट से लिखना शुरू करें। क्या सर, लिखिए जी। इलस्ट्रेशन नंबर 1, सबसे पहले बेटे इलस्ट्रेशन नंबर 1, सबसे पहले बेटे इलस्ट्रेशन नंबर 1। अच्छा जी इलस्ट्रेशन नंबर 1 बताओ सर। मैंने कहा लिखो बेटे फटाफट से। स्टेप नंबर 1, हाँ जी, नया रेशो। स्टेप नंबर 1 न्यू रेशो। बेटे पार्टनर्स कौन कौन थे यहाँ पर, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई और मिस्टर जेड। ये बेटे ये लोग कौन थे, ये ओल्ड पार्टनर्स थे। ये कौन थे बेटे, ओल्ड पार्टनर्स थे। और इनके बीच में क्या रेशो था, पुराना रेशो 1:2, 2:2। और भाई किसकी डेथ हुई यहां पर, मिस्टर जेड की। लिखिए बेटे जेड की डेथ हो गई। बेटे नया पार्टनर अब कौन करेगा कंटिन्यू, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई। ये है कौन, ये है बेटे न्यू पार्टनर। अब इनके बीच में नया रेशो क्वेश्चन ने नहीं बताया, क्वेश्चन साइलेंट है। इसका मतलब जो पुराना रेशो था दैट विल कंटिन्यू बिटवीन देम, वही उनका नया रेशो होगा। नंबर 1 बात, सबसे पहला स्टेप। बेटे उम्मीद है आप साथ साथ नोट भी कर रहे हो, तो मैं आगे बढ़ता हूं। स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं जी। स्टेप नंबर 2 लिखिए बेटे, ऑल रिजर्व्स एंड सरप्लस डिस्ट्रीब्यूशन। ऑल रिजर्व एंड सरप्लस डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें ऑफ कोर्स ओल्ड पार्टनर्स में। बेटे ओल्ड पार्टनर्स थे उनमें रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन कर दो। बताओ जी पहले देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, जनरल रिजर्व। क्वेश्चन में क्या लिखा है बेटे, जनरल रिजर्व कितने का, 30,000 का। और वो किस में बढ़ जाएगा जी, वो ओल्ड वाले पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, जो है एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, जेड कैपिटल।
तसल्ली से करनी है, पार्टनरशिप छोड़ के नहीं आना है। तो जितना ज्यादा हम बेसिक में मेहनत कर देंगे उतना ज्यादा टाइम हमारा आगे के चैप्टर में बचेगा। बेटे पुराने उसके बीच में रेशो क्या है हमारा, 1:2:2। 2 और 2 4 और 1 5 छंग 30, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12। स्टेप नंबर 2। आइए जी स्टेप नंबर 3 पे चले आगे। स्टेप नंबर 3 पे चलते हैं बेटे। स्टेप नंबर 3 है हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। आइए बच्चों, यहां पर एक बात का आपको ध्यान रखना होगा कि जो एरर है जिस प्रॉफिट में, पहले तो एक काम करो, पहले सारे बच्चे नींद खोलो जल्दी से। मुझे लग रहा है कि ये जुजू के मामा के हो गया सब बच्चों के लिए। चलो जी जल्दी हो गया जुजू के मामा के सबका, वापस आओ जल्दी से, वीडियो ऑन करो जल्दी जल्दी। हाँ, वो अंगूठा देने से काम नहीं चलेगा। हाँ, सामने आना पड़ेगा। जल्दी से वीडियो ऑन करो। हाँ, सो के जाग रहे हैं, जल्दी से ऐसे एक्सरसाइज करो जल्दी सारे बच्चे। फिर ऐसे 4 टाइम्स लेफ्ट 4 टाइम्स राइट। ये देखो अंशु सबसे बढ़िया कर रहा है। अमित तुम क्यों नहीं कर रहे हो? और रजत क्या हुआ, जल्दी करो। मैं नहीं कर रहा हूँ क्या? हृदय शुरू हो जाओ जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, ये देखो नालायक, हृदय जल्दी करो जल्दी से। रजत, रजत टोपी नहीं हिल रही है तुम्हारी, पता नहीं चला। ये क्या करेगा, ये पता है क्या करेगा, ये ऐसे करके टोपी ला देगा। और नालायक पूरा कैमरा नीचे करो। हाँ, खाली टोपी मत हिलाना, ऐसे ऐसे करो। यस, हाँ ये हुई ना बात। मेगा तुम भी कैमरा बंद करे करे करते रहो। वरुण का तो कैमरा ऑन ही नहीं है। अरमान जी ऐसे जल्दी जल्दी। हाँ, सबकी नींद खोलनी है जल्दी। ये सुबह सुबह जूजू के मामा के हो गया सबका। आ जाओ जी, लो जी, चलो जी नींद खुल गई। आओ बेटे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करना है। हाँ जी सर करना है। अच्छा ठीक है, आओ जी। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करना है बेटे। तो एरर को रेक्टिफाई करने के लिए जरूरी है पहले हमें बताओ कि एरर कहां पहुंच चुका है। बेटे क्या बैलेंस शीट में प्रॉफिट दिख रहा है पुराने साल का? नहीं सर। इसका मतलब वो कैपिटल में पहुंच चुका है। तो सबसे पहले उसको वापस लाना पड़ेगा। सबसे पहले उसको वापस लाना पड़ेगा क्योंकि वो प्रॉफिट गलत था जो बढ़ चुका था। तो पार्टनर जी वापस भेजो, वो जो प्रॉफिट हमने तुम्हें दिया वो वापस भेजो। बेटे ऐसी जगह पे बनता है हमारा पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, जहां प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पहुंच चुका होता है। नॉर्मली ऐसी जगह पर हमारा बनता है पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। कई बच्चे कई जगह पर देखते हैं कि कभी पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनता है कभी नहीं बनता है। पीएनएल को रेक्टिफाई करने के लिए बनता है पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। अगर प्रॉफिट गलत कैलकुलेट होके बटा था तो उसको रेक्टिफाई किया जाता है वापस बुला करके कि पार्टनर जी पहले तो सब ना वो प्रॉफिट वापस भेजो जो जो तुम लेके गए हो। कि ठीक है जी, हेडिंग डालो बेटे, पीएनएल, पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो सबसे पहले तो बच्चों पार्टनर्स की कैपिटल से वो प्रॉफिट वापस निकालो बाई एक्स कैपिटल, बाई एक्स कैपिटल, बाई एक्स कैपिटल, फिर बाई वाई कैपिटल, फिर बाई जेड कैपिटल। बेटे निकालो फटाफट से सबके खाते से। बाई वाइज कैपिटल, जो बटा था वो वापस लाओ बाई जेड कैपिटल। कितना बटा था सर? मैंने कहा तुम बताओ। जो बटा था वो प्रॉफिट था, क्वेश्चन ने हमें बता दिया था कि जी वो था प्रॉफिट 30,000 का प्रॉफिट। कितने का? 30,000 का।
हाँ, बैलेंस शीट में अगर दिखाया हुआ है तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, जब बैलेंस शीट में नहीं दे रखा है तो मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। ठीक है, आओ बेटे इसको वापस बुलाते हैं फटाफट से। तो भाई कितने का प्रॉफिट बढ़ चुका था, 30,000 का। लो बेटे 30,000 के प्रॉफिट को हमने वापस से बुला लिया। किस रेशो में गया हुआ था, ये रेशो में गया हुआ था 1:2:2 के रेशो में। ध्यान रखना स्टडी मेट ने शॉर्टकट लगा रखा है, कभी तुम भी शॉर्टकट लगाने लगो। लो भाई, 2 2 4 और 1 5, 5 छंग 30, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, 12 12 और 6। हमने क्या किया बेटे, इसको वापस बुला लिया सबसे पहली बात। अब हमने क्या किया, अब हमने कहा भैया प्रॉफिट सुनो मेरी बात, क्या तुम ठीक नहीं हो? अगर नहीं नहीं मेरी तो तबीयत ठीक है, कि नहीं नहीं तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, हमें पता है। अब हम प्रॉफिट को दवाई दे रहे हैं, हाँ तुम्हें वैक्सीन लगवानी पड़ेगी क्या? देखो जरा कि ये जो प्रॉफिट है, कि ये जो इधर असेट्स है, कार की अमाउंट है 40,000, हाँ ये गलती से तुम में से घट गया है। अरे क्या मतलब, कि देखो हम तुम्हें बताते हैं प्रॉफिट क्या होना चाहिए था और क्या हो गया है। अच्छा बताओ तो फिर। तो हम प्रॉफिट से बात कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि देखो भाई ये होना चाहिए था व्हाट, तो मैं करूं यहाँ पे जूम, आइए जी, कि प्रॉफिट जी ये होना चाहिए था, बताओ जी क्या। लिखो बेटे फटाफट से लिखेंगे सारे बच्चे, व्हाट शुड बी, शुड बी, होना क्या चाहिए था, व्हाट शुड बी। फिर हम करेंगे इधर व्हाट हैज बीन, व्हाट हैज बीन, हो क्या गया है। तसल्ली से करो बेटे, पार्टनरशिप को जब कर ही रहे तो मजे में। सबसे पहली बात ये होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था जी, कार खरीदी थी 40,000 की, खर्चे थोड़ा ना किए थे, तो भाई कार में डेबिट होना चाहिए था। अच्छा मतलब कार अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये होना चाहिए था। कितने का बेटे, 40,000 का। बी पार्ट, साथ में उस पर डेप्रिसिएशन भी लगना चाहिए था, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कार, ये लगना चाहिए था। 40,000 रुपए कितने का डेप्रिसिएशन, 20%, ठीक है जी, तो 8,000 का डेप्रिसिएशन वहां पर लगना चाहिए था, और फिर उसको प्रॉफिट एंड लॉस में भेजना चाहिए था। सी पार्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, ऐसा होना चाहिए था। बेटे इन तीनों का हम क्रक्स निकालें क्या? अगर मैं इन सबका क्रक्स निकालू ओवरऑल, क्या होना चाहिए था इन सबका ओवरऑल क्रक्स, ध्यान से। तो मैं ये कह रहा हूं, एक तो बेटे कार अकाउंट डेबिट होनी चाहिए थी। देखो ध्यान से, कार 40 से डेबिट होगी और फिर 8 से क्रेडिट, इसका मतलब ओवरऑल कार 32,000 से डेबिट होनी चाहिए थी। नंबर एक बात, मैं पहले क्रक्स निकालता हूं इसका पूरा निचोड़, व्हाट शुड बी का निचोड़। डेप्रिसिएशन तो पीएनएल में जाने के लिए तैयार बैठा रहता है, मतलब अगर मैं देखूं तो ओवरऑल जो होना चाहिए था, वेरी गुड अंशुल, कार अकाउंट डेबिट होनी चाहिए थी 32,000 से, इंपैक्ट ये हमारा आना चाहिए था व्हाट शुड बी, पीएनएल अकाउंट पर इंपैक्ट आना चाहिए था 8,000 का, और टू टू बैंक, ये ओवरऑल इंपैक्ट होना चाहिए था, ये ओवरऑल इंपैक्ट होना चाहिए था। अच्छा लेकिन हो क्या गया, अब ये भी तो बताओ। मतलब मैं इन तीन एंट्री ए बी सी के बजाय मैं क्रक्स अगर देखूं तो मुझे क्रक्स ये दिखाई देगा कि भाई ओवरऑल ये इफेक्ट आना चाहिए था। व्हाट हैज बीन, बच्चों ने ना जबरदस्ती मुश्किल बना रखा है इस चीज को, सिस्टमेटिकली नहीं चलते, बस इतनी सी बात होती है। आओ जी, व्हाट हैज बीन हो क्या रखा है, व्हाट हैज बीन हो ये रखा है। नंबर ए, एक तो जी ट्रेवलिंग एक्सपेंस डेबिट कर रखे हैं, ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये कर रखा है। ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, जो भी तुम करना चाहो, ये कर रखा है जी 40,000 रुपए का। और पता है क्योंकि ट्रेवलिंग एक्सपेंस डेबिट टू बैंक कर रखा है, तो उन्होंने ये कर रखा है, इस ऑफ कोर्स वो पीएनएल में गया होगा, ट्रेवलिंग एक्सपेंस है तो
P&L अकाउंट डेबिट टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट, ये कर रखा है। तो इन दोनों का भी निचोड़ निकालो फटाफट से। भाई ट्रेवलिंग एक्सपेंस से ट्रेवलिंग एक्सपेंस कट जाएगा, तो ओवरऑल देखा जाए तो इन दोनों का जो निचोड़ जो हमने कर रखा है उस बात का निचोड़ क्या आ रहा है जी? वो आ रहा है जी ट्रेवलिंग सॉरी पीएनएल पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओवरऑल तो बेटे ये निचोड़ आ रहा है इन बातों का कि ये इंपैक्ट गया हुआ है ओवरऑल। और जाना क्या चाहिए था तुम्हारे सामने, जाना क्या चाहिए था और फिर क्या चला क्या गया है, दोनों चीज तुम्हारे सामने है। नाउ रेक्टिफाई द डिफरेंस। नाउ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। बेटे आपको एग्जाम में एक ही कलर के पेन से यूज करना है, एक ही कलर का पेन यूज करना है। अब बेटे क्या ऐसा करें कि रेक्टिफिकेशन हो जाए इस एरर का? सर बहुत सिंपल है, टू बैंक में तो कोई गलती नहीं, बैंक को बोलो बैंक तुम तो ठीक हो, तुम्हारे को कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें 40,000 से क्रेडिट होना था, 40,000 से ही तुम क्रेडिट हो। तो बताओ क्या चीज है? कार रह गई सर। मैंने कहा ठीक है, कैसे करेंगे कि सर कार को डेबिट कर दो आप पहले तो ठीक हो जाएगी, हो जाएगा कार वाला अकाउंट। अच्छा फिर पीएनएल की बात करो कि सर पीएनएल को डेबिट होना चाहिए था सिर्फ 8,000 से, सिर्फ डेप्रिसिएशन वाली 8,000 के अमाउंट से, लेकिन सर वो ट्रेवलिंग एक्सपेंस के नाम से चला गया, 40,000 से डेबिट हो गया। तो कैसे ठीक करेंगे? उसको क्रेडिट कर देंगे टू कार अकाउंट सॉरी टू पीएनएल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना बेटे? 32,000। अगर हम ऐसा करें तो भाई एकदम सही हो जाएगी बात। बेटे पुराने वाले प्रॉफिट एंड लॉस को जब भी हम उखाड़ेंगे तो उसका नाम क्या रखेंगे आपको पता है ना? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। क्योंकि बेबी को बेस पसंद है? नहीं, क्योंकि जब भी रेक्टिफिकेशन आफ्टर बैलेंस शीट डेट होता है तो उस चीज का नाम हम लोग चेंज करके पीएनएल एडजस्टमेंट रख देते हैं जो पिछले साल के प्रॉफिट लॉस को इफेक्ट करता है। आइए जी। हाँ जी, वेरी गुड अंशुल। तो बेटे फटाफट से इसको पोस्ट करो पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट में बाई कार। तो ये जो रेक्टिफिकेशन होगा कैसे होगा? प्रॉफिट तुम ठीक नहीं हो, आओ तुम्हें वैक्सीन लगा दे। क्या कि देखो इधर बाई कार, अब तुम ठीक हो गए हो। कार अकाउंट डेबिट कितने की? 32,000 की। अब जाके ये प्रॉफिट ठीक हो गया, अब बांट दो जी इसको। ठीक है जी, अब बांट देते हैं जी। जो गलत बट गया था हमने वापस मंगा लिया, अब सही करके हम लोग इसको बांटेंगे। चलो जी पहले तो इसका टोटल करो। टोटल कितना है जी? सर टोटल तो है बेटा कितना? 62,000, 62,000। कोई और गलती तो नहीं है? नहीं, बस यही गलती थी। तो ठीक है, बांट दो जी इसको, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। प्रॉफिट करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। बेटे 62,000 का बांट देंगे टू एक्स कैपिटल, टू वाई कैपिटल, टू जेड कैपिटल, टू एक्स कैपिटल, टू वाई कैपिटल, टू जेड कैपिटल। आइए जी। तो बेटे किस रेशो में, क्या इनका रेशो तो गलत नहीं हो गया ना? देखना जरा ना, इनके रेशो में कोई गलती नहीं है, रेशो तो इनका कोई रिवाइज नहीं हुआ जैसे पिछले क्वेश्चन में हो रहा था। तो भाई ये तो 1:2:2 का ही रेशो है। 2 और 2 4 और 1 5। तो बेटे 62,000 को डिवाइड करो 5 से, 12,400, 12,400 और दूसरा इंटू 2, 24,800। ठीक है जी। नंबर एक बात बेटे, इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में फटाफट से इफेक्ट दिखाओ। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने नोट कर लिया है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे इफेक्ट दिखाओ जल्दी से। आओ जी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर इफेक्ट दिखाना है आप। लो जी फटाफट से बनाओ बेटे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट एक्स वाई और जेड। एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल और जेड कैपिटल। ओन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, जेड कैपिटल। एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, जेड कैपिटल। बेटे पहले तो इनके बैलेंस उतार लो, कितने के बैलेंस दे रखे हैं इनके, क्योंकि वो करेक्ट नहीं है। बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, वो बैलेंस दे रखे हैं सर बैलेंस शीट में 40, 80, 80, 40,000, 80,000, 80,000। हमने पहले तो बेटे बैलेंस लिख ली। अब यहाँ पर रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे से प्रॉफिट निकाल रहे हैं। टू पीएनएल एडजस्टमेंट, टू पीएनएल एडजस्टमेंट, टू पीएनएल एडजस्टमेंट। कितने का प्रॉफिट हमने निकाला जी? यहाँ पर इनके खाते में जो गया हुआ था, जो हमने 32,000 का प्रॉफिट है वो हमने निकाला था। हाँ जी, तो वो कैसे निकाला था मैं आपको बेटे यहाँ पे तीर लगा के दिखा रहा हूँ बस खाली, लेकिन आप लोग बस इसको समझने के पर्पज से कि ये कौन से वाला प्रॉफिट है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे तीर लगा के दिखा रहा हूँ। ये वही वाला प्रॉफिट है जो हमने कहाँ पे किया था? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट में वापस लिया था, ये वाला। पहले बेटे हमने इस 30,000 को वापस निकाला। 6,000, 12,000, 12,000, 6,000, 12,000 और 12,000 निकाल लो बेटे। 6,000, 12,000 और 12,000। फिर पता है बेटे, फिर हमने करेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया, और करेक्ट प्रॉफिट हमने जो डिस्ट्रीब्यूट किया वो हमने कैसे किया? यहाँ पर 12,400, 24,800, 24,800, 12,400, 24,800 और बेटे 24,800। देखो बेटे, बाई पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट रेक्टिफाइड प्रॉफिट है जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया बच्चों। उम्मीद है आपको ये बात पूरी तरह क्लियर है। मैं आगे बढ़ता हूं बेटे। क्या सर हम इसको हमेशा अकाउंट बनाकर ही रेक्टिफाई करते हैं? सर ऐसी भी प्रैक्टिस कराओ ना। आओ जी जरा, अगर इसी पॉइंट को हम लोग कर रहे होते बिना पेन एडजस्टमेंट अकाउंट बनाए तो कैसे होता? ये बात तो पक्की है कि पेन एडजस्टमेंट से ही होता, ये बात तो पक्की है, क्योंकि बेटे पुराने वाली गलती है। हाँ, तो इसका नेट इंपैक्ट देखा जाए तो हमारा सिर्फ 32,000 का नेट इंपैक्ट है, क्योंकि हमने क्या किया, 30,000 वापस लिया और फिर हमने क्या किया, 32,000 को हमने 30,000 में जोड़ करके पूरे 62,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। तो हमें क्या करना है बेटे, यहाँ पर ऐसे केस में हमें क्या करना है, नेट इंपैक्ट अगर दिखाना हो तो हम सीधा सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखा सकते हैं। आइए जरा वो तरीका भी मैं बता देता हूं, देखिए फटाफट। अदर वे, सिर्फ एक छोटा सा हम यहाँ पर डाल दें। बेटे पता है उलझन क्यों होती है बच्चों को? उलझन तब होती है जब बच्चा ना दोनों तरीके से प्रैक्टिस नहीं करता। उसको एक मेथड समझ में आ गया तो उसने कहा था बस यही बड़ी मुश्किल से आया है। समझ रहे मेरी बात? यही बड़ी मुश्किल से आया है। और फिर क्या करता है, एक आध क्वेश्चन की प्रैक्टिस करता है और फिर कहता है कि मेरा तो हो गया। तो फिर हो ही जाता है बेटे। तो हमें क्या करना है, हमें पहली बात तो ऐसे नहीं करनी कि एक आध क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। दूसरी बात, एक ही मेथड से हमेशा प्रैक्टिस नहीं करेंगे। जो क्वेश्चन बोले वैसे तो प्रैक्टिस करेंगे, साथ में दूसरी कंट्रोलिंग भी रखेंगे अपनी। किसी भी तरह से, किसी भी तरह से कोई कमजोरी नहीं रहनी चाहिए। अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि और भी कुछ हो सकता था, हाँ बेटे बिल्कुल। हम नहीं मंगाते उससे, हम नहीं मंगाते उससे कि जो तुम्हारे पास बट गया वो वापस दो। हम तुम्हारे पास लॉस भेज रहे हैं या प्रॉफिट भेज रहे हैं जो छुट गया है, वो अपने पास रख लेना बस, ठीक है? क्या हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से वापस मंगाया जैसे हमने यहाँ पे मंगाया था?
एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, जेड कैपिटल। ओल्ड वाला हमने यहाँ पे 32,000 वापस मंगा लिया था, सॉरी 30,000 हमने वापस मंगा लिया था। अब की बार हम ये वाला काम नहीं कर रहे। फिर सर क्या कर रहे हैं हम लोग, अब हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, जो छूट गया था, जो रेक्टिफाई करना, रेक्टिफिकेशन का इफेक्ट आना था, हम उसको डाल देते हैं। क्या, बाई कार अकाउंट कितना, 32,000 नेट ऑफ डेप्रिसिएशन। अगर ये कर दें तो पता चल गया ना कितना छुटा हुआ प्रॉफिट या लॉस है। हाँ, बस इसको भेज दो, लो भैया ये तुम्हारा रह गया, तुम वो तो ले गए थे, जैसे क्या होता है ना, दुकान पे से एक सामान ले आए, एक वहीं छोड़े आए, तो वो वाला काम यहाँ पे हो गया। भाई साहब एक सामान ले गए हो 30,000 का, जरा 32,000 का और ले जाओ। आओ जी, लो बेटे 32,000 ये छूट गया था, ये भेज दो। क्या है, 1:2:2, 2 और 2 4 और 1 5। बेटे 32,000 को बांट दो इनमें तीनों में, 32,000 डिवाइडेड बाई 5, 6400, 12,800 और 12,800। तो मतलब अगर हम ऐसे करें तो क्या होगा सर, मैंने फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी दिक्कत नहीं थी, ऐसे भी दिक्कत नहीं, आना चाहिए किसी भी तरह से हो, बस आना चाहिए। सर पहली बार तो आपने पूरा का पूरा प्रॉफिट वापस मंगा लिया था, पता है, 30,000 रुपए। हाँ बिल्कुल। अब की बार हम क्या कर रहे हैं, हम 30 नहीं मंगा रहे, हम कह रहे हैं भाई साहब आपका 32 रह गया था, प्लीज ये और ले लो। ठीक है जी, तो एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड। सबसे पहले बेटे इनके पुराने बैलेंस यहाँ पे नोट कर लो, बाई बैलेंस ब्रोट डाउन। बैलेंस कितने के हैं जी, 40,000, 80,000 और बेटे 80,000। करो बेटे रेक्टिफाई, पी एंड एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई और जेड। बस एक मिनट में अभी लेता हूँ, डाउट लेता हूँ बेटा। बाई पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट 6400, 12,800 और 12,800। बच्चे को डाउट स्पेशली तब आता है इन चैप्टर में जब हम लोग एक ही तरह से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और एक ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से देख रहे होते हैं, फिर हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं कौन से वाला सही है। बेटे नेट इंपैक्ट तो सेम है ना सबका। एनीवेज, आइए हृदय कुछ पूछना चाह रहे थे, हृदय मैं आपको बोल देता हूँ। अच्छा सर बस ये पूछना है कि जनरल एंट्री बता दो कि ये क्रेडिट साइड में क्यों जा रहा है, बस। अच्छा इतनी बात पूछनी है, ओके। बेटे क्रेडिट साइड में इसलिए जा रहा है क्योंकि हमने ना यहाँ पे देखो ये रेक्टिफिकेशन वाला देखोगे इफेक्ट, अगर वही तो कर रहे हैं हम दोबारा से। बस पहले वाले तरीके में हमने क्या किया था, सारा प्रॉफिट पहले वापस मंगाया, हमने पहले सारा प्रॉफिट वापस मंगाया था, अब की बार मंगा नहीं। जैसे यहाँ पे मैं बात करूं तो इसमें क्या था, हमने इसमें पहले सारा 30,000 जो बटा हुआ था वो वापस मंगाया, फिर 32 उसमें डाला और फिर 62 को हमने बांटा। ठीक है, अब इस वाले केस में दूसरा तरीका क्या है, हम 30 ना वापस, क्योंकि देखो इसके अंदर भी तो क्या कहा मैंने, ये जो 30 है ये वाला 30 इस 62 के अंदर शामिल है कि नहीं है, है ना। तो एक तरह से क्या कह रहे हैं कि खाली 32 को बांट दो ना बस। ठीक है, ये कब करना है, ये शॉर्टकट। जैसे ये वाला जो रेशो है, ये रेशो यहाँ भी 1:1 2:2 का था, ये यहाँ पर भी 1:2 का था, 1:2 का सेम रेशो है, रेशो रिवाइज नहीं हुआ। लेकिन पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, वहां पे रेशो जो है ना, ये रेशो, ये वाला रेशो जो है, ये रेशो भी उनका रिवाइज हो रहा था पिछले वाले क्वेश्चन। तो वहां पर हमें सारा का सारा प्रॉफिट जो गलत रेशो में बट गया था वो सारा वापस मंगाना पड़ रहा था। तो यहाँ पर तो क्योंकि रेशो हमारा सेम है, कोई चेंज हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर तो हम चाहे तो ना, हम कैसे भी कर रहे हैं, चाहे तो पूरा 30 मंगा लो, चाहे खाली 32 को भेज दो, क्योंकि जो 30 बटा है पुराने वाला वो भी सही रेशो में बटा हुआ है और वो बटेगा तो वो ऐसे ही बटेगा। आइए जी, तो मैंने जो दूसरा मेथड आपको यहाँ पे बताया करने का, वहां पे यही बताया, क्योंकि 30 हमारा सही बटा हुआ है इसलिए हम उसको 30 को वापस ना मंगा करके खाली 32 जो है उसको हम करेक्ट रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि 30 1:2 में ही बटा हुआ था। क्लियर है, तो आइए जी, उम्मीद है आपको क्लियर है। हृदय क्लियर है पक्का, नहीं क्लियर है? मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, रुको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ और डाउट बोलो।
सर ये जो 30,000 है जो पहला हमें दे रखा हाँ है ना, हाँ। तो वो हमने क्रेडिट साइड में क्यों डाला, बस वो पूछ रहा हूँ। अच्छा, ये बेटे 30,000 आप बात कर रहे हो इस वाले पॉइंट। एक मिनट होल्ड करना। हाँ सर, जो पूछना बेटे। P&L एडजस्टमेंट में डाला था ना अभी क्रेडिट में, हाँ ये 30। 30,000 वाला, हाँ हाँ ये। तो हाँ ये हाँ। क्रेडिट में कैसे डाला, इसकी जनरल एंट्री पूछ रहा हूँ, मतलब रीजन। अच्छा आप लिख लो, फिर इसकी जनरेटर भी लिख लो, यहीं पे लिखा दूं इसी के साथ में, यहीं हम्म। पे लिखो। देखो, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक मिनट रुकना, होल्ड करना। बेटे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट। अच्छा ओके 6,000, सर। हम्म। 12,000 और 12,000, 30,000। फिर हमारी आगे रेक्टिफिकेशन वाली एंट्री। रेक्टिफिकेशन वाली सर वो एंट्री तो समझ आ गई थी, तो मैं लिख देता हूँ पूरी। बस ये। कोई भी काम करें ना, बस हम पूरा करें। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, ये होगी बेटे 32,000। और तीसरी एंट्री हमारी होगी यहाँ पर P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल टू जेड कैपिटल। कितना? 62,000, 12,400, 24,800, 24,800। जिसको लिखना हो लिख लो बेटे। ओके है हृदय? यस सर। चलो आगे चलते हैं फिर। लो बच्चों, नेक्स्ट अगला इलस्ट्रेशन बेटे। इस इलस्ट्रेशन को तुमने दोनों तरीके से धो दिया। इलस्ट्रेशन नंबर 1 के बाद में अब हम चले बेटे फटाफट से इलस्ट्रेशन नंबर 2 की तरफ। ज्यादा नहीं, इसमें 3-4 इलस्ट्रेशन है बस, ठीक है ना। इलस्ट्रेशन नंबर 2 फटाफट से पढ़ो बेटे। इलस्ट्रेशन नंबर 2, illustration number 2, partnership agreement of a firm। partnership agreement of a firm। पढ़ो बेटे। द पार्टनरशिप एग्रीमेंट ऑफ ए फर्म कंसिस्टिंग ऑफ 3 पार्टनर। बेटे कितने पार्टनर्स थे? 3, ए बी और सी, जिनका प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो क्या था बेटे यहाँ पर? 2:1:1 का। ये ओल्ड रेशियो है बेटा। ये कौन सा रेशियो है बच्चों? ओल्ड रेशियो। अच्छा आगे चलते हैं। यहां पर बेटे स्टेप नंबर 1 चेक करो। क्या क्वेश्चन ने हमें नया रेशियो बताया? क्या क्वेश्चन ने हमें नया रेशियो बताया? इसका मतलब क्या है बेटे? हमारा जो रेशियो है सेम रेशियो विल कंटिन्यू। लिखो यहाँ पे, इसी पे लिखो बेटे क्वेश्चन पे। कॉपी में हम तभी लिखेंगे जब हमें बहुत ज्यादा जरूरत महसूस होगी। स्टेप नंबर 1, नया रेशियो। स्टेप नंबर 1 हमारा नया रेशियो। बेटे ए और बी और सी के बीच में 2:1:1 का रेशियो था। और ए जो है उनकी डेथ हो गई, मिस्टर ए की डेथ हो गई। तो बी और सी हमारे न्यू पार्टनर है। इनके बीच में अगर नया रेशियो नहीं बताएगा तो क्या होगा? सेम जो पुराना रेशियो है दैट विल कंटिन्यू। यानी कि इनके बीच में जो रेशियो है, नया रेशियो, वो क्या है हमारा? 1:1 का। इस क्वेश्चन में बाकी जो है ये स्टेप नंबर 2 हमें नहीं दे रखा है। रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ पर इस क्वेश्चन में नहीं है बेटा, आप पढ़ ही रहे हो साथ साथ में।
स्टेप नंबर 2 रिजर्व सरप्लस नहीं है यहाँ पर, हाँ लेकिन स्टेप नंबर 3 है, स्टेप नंबर 3 है। मैं आता हूँ जी, ये मैं इरेज कर देता हूँ स्क्रीन से। स्टेप नंबर 3 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पे आते हैं। क्वेश्चन को पढ़ो फटाफट से। पॉइंट नंबर ए कहता है इंटरेस्ट दिया जाएगा फिक्स कैपिटल पे, लेकिन इंटरेस्ट जो है ड्राइंग्स पे चार्ज नहीं किया जाएगा। पॉइंट नंबर बी कहता है कि डेथ होने पर गुडविल का पैसा दिया जाएगा और प्रॉफिट दिया जाएगा वहां तक का जहां तक डेथ हुई। अच्छा, जहां पर डेथ हुई वहां तक का प्रॉफिट शेयरिंग होगा। फिर थर्ड पॉइंट, सी पॉइंट कहता है इंश्योरेंस दिया जाएगा, और डी पॉइंट कहता है डेथ ऑफ पार्टनर पे प्रॉफिट का शेयर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में भी अगर रह गया तो वो भी दिया जाएगा। पॉइंट नंबर ई कहता है कि गुडविल का पैसा कैसे होगा। पॉइंट नंबर एफ कहता है कि पार्टनरशिप की बुक हर साल क्लोज हुआ करती है 31 दिसंबर को। और लास्ट में यहाँ पर कुछ और बात कही है, जब इन्होंने कहा मिस्टर ए की डेथ हो गई 30 सितंबर को, अमाउंट जो उसके करंट अकाउंट में है वो इतने रुपए है, और फ्रॉम द डेट ऑफ दैट वगैरह वगैरह उसने विड्रॉ किया था, ड्रॉइंग उसके बता रखे। बेटे अभी यहाँ तक हम पढ़ते हैं तो यहाँ तक तो सिर्फ डेथ की बात आती है, यहाँ पर स्टेप नंबर 3 रेक्टिफिकेशन की बात अभी तक नहीं है, अब आ गई यहाँ पर बात। ये है बेटे हमारा स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है। बताओ बेटे डेथ कब हुई थी? 30 सितंबर 2019 को। और बैलेंस शीट कौन सी डेट की थी हमारी? वो हमारी, अच्छा बैलेंस शीट नहीं दे रखी, कुछ बैलेंस बता रखी है। 30 सितंबर जब डेथ हुई तो ये पता चला कि 2000 रुपए की एक लायबिलिटी रिकॉर्ड करने से छूट गई थी, और जिसको अभी तुरंत पेमेंट करना है। तो इसका मतलब क्या है, जो पुराना प्रॉफिट है वो गलत हो गया था। जो गलत हो गया था बेटे उसको हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रेक्टिफाई करना होगा। सर कितना था पुराना प्रॉफिट? मैंने कहा तुम बताओ, जो पिछले वाला प्रॉफिट है वो कितना था लेटेस्ट? 2019 की बात होगी ना बेटे, ये रहा हमारा 3670 रुपए। कितना? 3670 रुपए का प्रॉफिट था। और ये प्रॉफिट गलत है, इसमें 2000 रुपए भी घटा नहीं रखे। देखो क्या कह रहे हैं, बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि इसमें भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी कोई बात नहीं है, कुछ नहीं हुआ अभी इसमें। अभी जो है बस इतना है कि ये प्रॉफिट हमारा गलत है, ठीक है जी। तो सही करें फिर, आइए जी। तो इस इलस्ट्रेशन को लिख लो, बल्कि कौन सा है ये हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 2। आओ बेटे फटाफट से देखिए, लिखो जी इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन नंबर 2 बेटे हमें रेक्टिफाई करना है पुराने वाला प्रॉफिट। सर स्टेप बाकी भी लिखा दो ना, लो बेटे यहाँ पे स्टेप भी लिखा देता हूँ बाकी के, ताकि आपकी पूरी नॉलेज इसमें बनी रहे। स्टेप नंबर 1 हमारा नया रेशो, इस क्वेश्चन में हमारा नया रेशो, भाई पार्टनर कौन कौन थे? ए, भाई और जो पार्टनर्स थे उनका रेशो भी यहाँ पे लिख लो फटाफट से, ए बी और सी, और इनका जो रेशो था बेटे 2:1 1:1 का था। और इसी के अंदर बेटे अब नए पार्टनर जो हैं और उनका जो रेशो होगा वो क्या होगा? भाई किसकी डेथ हो गई क्वेश्चन में? मिस्टर ए डाइड। जब इनकी डेथ हो गई है तो इसका मतलब क्या है बेटे, मिस्टर बी और मिस्टर सी, क्या कहा मैंने बेटा? मिस्टर बी और मिस्टर सी हमारे नए पार्टनर के रूप में कंटिन्यू कर रहे हैं, और इनके बीच में नया रेशो नहीं बताया, तो हमारा 1:1 ही हमारा सेम रेशो कंटिन्यू करेगा एज ए न्यू रेशो। स्टेप नंबर 2 लिख लो बेटे, ओल्ड रिजर्व एंड सरप्लस डिस्ट्रीब्यूशन। ओल्ड रिजर्व एंड सरप्लस डिस्ट्रीब्यूशन जो इस क्वेश्चन में नहीं है। देखो
नोट गिवन नहीं दे रखा है इसलिए हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। स्टेप नंबर 3 बेटे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, क्या यहां पर प्रॉफिट रेक्टिफाई करना है? यस करना है। लो जी, पुराना प्रॉफिट देखो जी, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। बेटे कितने का प्रॉफिट था? बाई ब्रोट डाउन 3670 रुपए का। 3670 रुपए का। ग्यारह बज गए। चलो एक काम करो फिर आप लोग ना होमवर्क में लिख लो इस क्वेश्चन को और बाकी के क्वेश्चंस को भी, वरना फिर लंबी लंबी क्लास हो जाएगी। बच्चों की दूसरी क्लास भी है 11 बजे मैथमेटिक्स की। तो आप क्या करो, इस क्वेश्चन को होमवर्क में लिख लो, इस क्वेश्चन को और बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को क्या करना, ऐसे ही हमें घर से ट्राई करना है अंशु। हाँ ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और मैं उम्मीद करूंगा आप लोग अपना जैसा भी आपको फील हो रहा है बेटा, आप वैसा फीडबैक प्लीज ग्रुप में दीजिएगा। मैं वेट करूंगा आपके फीडबैक का बच्चों। ओके देन, बाय बाय। शाम को भी बैच चल रहा है अपना फाउंडेशन का, किस टाइम? 4 बजे। ओके बाय बाय बच्चों।